औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो भी हूँ कि आप लोग सब खैरियत से रहें और अपने हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ जी, ये वीडियो है जी मंथली हॉरोस्कोप वीडियो कि फ़रवरी का महीना 2022 का कैसा रहेगा, क्या तब्दीलियां लेकर आएगा, आप क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या आपका एक्शन प्लान होना चाहिए इस महीने के हवाले से, क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। देखें, एस्ट्रोलॉजी एक गाइडलाइन है, ठीक है, कि आपको किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। चेंज नहीं, चेंज कोई भी नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला के। आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है, कुछ रेमेडीज़ के थ्रू, कुछ प्लानिंग के थ्रू। बहुत सारे लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी गलत है, तो क्या प्लानिंग करना भी गलत है? फिर तो इंसान को अपनी लाइफ में प्लानिंग ही नहीं करनी चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी एक प्लानिंग टूल है, जहां आप स्टक हो जाते हैं, आप चीज़ों में प्लान नहीं कर पा रहे होते, चीज़ों को, अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर पा रहे होते, अपने मामलात को प्लान नहीं कर पा रहे होते, तो एस्ट्रोलॉजी उसमें आपको साथ देता है, आपको प्लानिंग में हेल्प करता है। तो अगर कोई शख्स अपनी किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गया है, किसी प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहा है, उसको कोई वे आउट नहीं मिल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़रूर किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, ताकि आप एक वे आउट प्लान अपने लिए बना सकें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक बेहतर रहनुमाई मिल सके। तो 2022 फरवरी 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। पहले जनवरी के बारे में बात कर लेते हैं। January was not an exciting month, I believe, for so many people. Many people have struggled in the month of January because जो वीनस था वो उल्टी चाल में रहा, और मरकरी जिसका ताल्लुक फाइनेंस से है, आपके दिमाग से है, आपकी मेंटालिटी से है, आपकी डिसीजन मेकिंग से है, वो उल्टी चाल में रहा। और बहुत सारे लोगों को चूँकि सैटर्न कॉम्बस था, उसकी वजह से भी डिसीजन मेकिंग में इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों को एक अनसर्टिनिटी रही और ऐसा लगा कि जी एक डिसीजन ले लिया, लेकिन फिर उसके बारे में अनसर्टन हो गए। जैसे कोई ट्रैवलिंग करनी है, उसको लेके अनसर्टिनिटी का शिकार रहे बहुत सारे लोग। सो ये डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ जनवरी के मंथ में ख़ासकर ख़वातीन को काफ़ी परेशानी देखनी पड़ी। लोगों को डिफरेंट किस्म के हेल्थ इश्यूज़, एनमीज़, इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारे ऐसी हिडन चीज़ें जो आपके सामने आई, जो परेशानी का बायस बनी आपके लिए। सो फरवरी को मैं दूंगा, अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं इसको नाम दूंगा, फरवरी इज़ द मंथ ऑफ होप, चेंज एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो एक तो आप होपफुल रहें, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ। ठीक है, दूसरा ये, और बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और दूसरा ये कि ये एग्जीक्यूशन का भी महीना है। अगर आपने प्लानिंग की हुई है तो अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि इस मंथ कोई भी सितारा उल्टी चाल में नहीं होगा। ठीक है, और मंगल, मार्स वो शर्फ में दाखिल होगा, सन अपनी जगह बदलेगा, सैटर्न का कॉम्बस फिनिश होगा, वीनस अपनी जगह चेंज करेगा, और एक बड़ा किरान भी बनने जा रहा है महीने के एंड पे, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्स की चेंजेस के बारे में बता दूं जी। सैटर्न की कॉम्बस फिनिश होगी 21 फरवरी को। फिर सन तब्दील होगा जी, एक्वेरियस के लगन में जाएगा, और एक्वेरियस में जाएगा 13 फरवरी को, विच इज़ अ गुड साइन फॉर एक्वेरियस एज वेल, एंड जेमिनी एज वेल, एंड लियो एज वेल। ठीक है, उन लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। दूसरा ये कि जी मार्स मूव होगा 26 फरवरी को। ठीक है, और मार्स शर्फ राशि का हो जाएगा 26 फरवरी को, विच इज़ अ वेरी गुड मूवमेंट, स्पेशली एरीज वालों के लिए, और स्कॉर्पियंस के लिए, और उन लोगों के लिए जिनको दशा है, जिनको टाइम पीरियड चल रहा है, जिनके जायचे में टाइम पीरियड चल रहा है मार्स का, उन लोगों के लिए भी। क्योंकि जब मार्स अपनी, देखें, तीन चार तरह की पोजीशंस होती हैं एक स्टार्स की। एक शर्फ राशि पे होता है, एक दोस्त साइन में होता है, एक ग्रेट दोस्त साइन में होता है, एक एनिमी साइन में होता है, और एक जवाल में होता है। तो जो सितारा शर्फ राशि पे है, तो इसका मतलब है कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे आपको उसका बेनिफिट देगा। अगर वो अपने ग्रेट फ्रेंड साइन में है तो वो आपको 75% बेनिफिट देगा। अगर फ्रेंड साइन में है
तो इसी तरीके से 50 to 30% आपको अपना बेनिफिट देगा। अगर एनिमी साइन में है तो आपको 25% बेनिफिट देगा। अगर तो ज़वाल का है तो आपको बिल्कुल ही बेनिफिट नहीं देगा वो, ठीक है। सो ये भी मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, ये चीज़ें भी देखना जायचे में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्स चूँकि शर्फ राशि का होने जा रहा है, तो मतलब एरीज़ वालों के लगन का सितारा है, स्कॉर्पियो वालों के भी लगन का सितारा है, और ये उनका स्टार है, तो उन लोगों के लिए बड़ी मजबूती आने लगी है और बहुत बेहतरी आने लगी है। और इंशाल्लाह जिनको दशा भी है, जिनको टाइम पीरियड भी चल रहा है मार्स का, दे विल फ्लरिश एज वेल, और उनके मामलात में बेहतरी आएगी। इसी तरीके से वीनस जो है जी वो 27 फरवरी को मूव होगा कैप्रिकॉर्न में, तो ये भी एक अच्छा साइन है। इसी तरीके से मरकरी उल्टी चाल से निकल जाएगा 4 फरवरी को, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, मंथ एंड पे तकरीबन 4 सितारे एक ही घर में अपना किरान बनाने जा रहे हैं, ठीक है। मार्स, वीनस, सैटर्न एंड मरकरी, ठीक है, और ये बड़े अहम सितारे हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किन स्टार्स वालों को, किन बुर्ज वालों को थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी इस दौरान। सो जेमिनी वालों को, क्योंकि उनके ये किरान 8वें घर में बनेगा, तो सेहत के हवाले से कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ड्राइव केयरफुली करनी पड़ेगी। इसी तरीके से लियो वालों के ये 6ठे घर में किरान बनेगा, तो उनको थोड़ा सा अपने दुश्मनों से बचना पड़ेगा, अपनी हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इसी तरीके से एक्वेरियस वालों के ये 12वें घर में किरान बनेगा, और तो एक्वेरियस वालों को कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस का सामना करना पड़ सकता है, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है इस दौरान। सो डिटेल में बताऊंगा कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। अच्छा, ये जो किरान बना रहेगा जी, ये 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक बना रहेगा, और 7 मार्च को ये किरान टूट जाएगा जब मरकरी कैप्रिकॉर्न से निकल के एक्वेरियस में आ जाएगा। सो आई बिलीव कि आज आपको इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसने आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया होगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ फॉर सो मैनी पीपल इंशाल्लाह, और ये एक बड़ी खुशियाँ और होप एग्जीक्यूशन का महीना है। सो डिटेल में वीडियो में डिस्कस करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज़। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए ये जो भी सितारों की कंडीशन बनने जा रही है इस महीने, ख़ासकर जो सन मूव हो गया उनके 11वें घर में जा रहा है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बना रहा है। फिर मरकरी जो उनके 10वें घर में बैठा है, उल्टी चाल से 4 फरवरी को बाहर आएगा, डिप्रेशन एंजाइटी में कमी आएगी। फिर जो वीनस और मंगल किरान बना रहे हैं, ये एरीज़ वालों के लिए यानी बुर्ज हमल वालों के लिए 10वें घर में किरान बना रहे हैं, और एक बहुत बड़ा राजयोग के 10वें घर का मालिक, उनके लगन का मालिक शर्फ राशि का होकर 10वें घर में बैठ रहा है। इंतहाई बेहतरीन महीना है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त महीना, बेहतरीन दौर है, और बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा और मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी करेगा आप लोगों के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवमेंट बुर्ज हमल वालों के लिए, और मैं कहूँगा इससे फ़ायदा उठाएं। ख़ासकर गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग हैं उनको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते देखता हूँ, माली मामलात बहुत स्ट्रॉन्ग होते देखता हूँ, इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ। ख़ासकर बुर्ज हमल एरीज़ जिनका असेंडेंट साइन है यानी राइजिंग साइन जिसका है, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन इंशाल्लाह बनने जा रही है। एक बेहतरीन पोजीशन उनके लिए बनने जा रही है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन। इससे बेहतरीन पोजीशन जायचे में हो नहीं सकती। एक तो सन 11वें जा रहा है, वीनस और मंगल ये जो 4 सितारों का महीने के एंड पे किरान बनने लगा है, ये भी आपके 10वें घर में बन रहा है। वैसे भी जब वीनस मूव होगा आपके, तब भी किरान आपके 10वें घर में बना हुआ होगा। 27 फरवरी को वीनस मूव होगा, फिर सन 13 को मूव होगा। फिर दूसरा ये कि जो सैटर्न 10 में बैठा हुआ है वो भी कॉम्बस कंडीशन में से निकल जाएगा। एक बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त महीने की शुरुआत है, और एक महीना बहुत अच्छा आप लोगों के लिए शुरू होने लगा है।
सो इस महीने अगर पहले घर को देखो तो पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी आपकी पर्सनालिटी में न्यू एनर्जीज डेवलप होंगी, न्यू होरिजन ओपन होंगे, आप लोग अपने आप को डिस्कवर कर सकेंगे इस महीने, नए काम की तरफ जाएंगे, न्यू पोजीशंस बनेंगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से दूसरे घर को देखूँ इस पूरे महीने को कंबाइनली, तो वीनस एक चूँकि अच्छी पोजीशंस में मूव होगा तो एक बेहतरीन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। फिर वीनस 10वें घर में जब मंथ के एंड तक जाएगा 27 फरवरी को खासकर, सो न्यू बिजनेस की वेज ओपन होंगे, न्यू काम, अगर आपकी कोई प्रमोशन स्टक है उस हवाले से मामला, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन माशाल्लाह माशाल्लाह बुर्ज हमल वालों के लिए। तो इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो बहन भाइयों के मामलात भी 4 फरवरी के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आती है आप लोगों के, और कोई गाड़ी वगैरह घर वगैरह की परचेज़ के हवाले से दिस इज़ द राइट मंथ, आप डिसीजन ले लें अपना। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथा घर ओवरऑल अच्छी पोजीशन बना रहा है, और सितारा मून इस महीने अच्छा ही रहेगा। बीच में वो जो भी है अपडेट हम आपको इसके बारे में करते रहेंगे वीकली में, बट उसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत मैं समझता हूँ कि आपके लिए होगी नहीं, क्योंकि 11वां घर इतना मजबूत, 10वां घर इतना ज़्यादा मजबूत, लगन इतना मजबूत, मामला बहुत बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरीके से 5वें घर को देख लिया जाए तो इस महीने आने वाला नताइज मतलब कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। औलाद के लिए अगर कोई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि आप अपने औलाद के हवाले से प्लानिंग कर सकते हैं। औलाद की सेहत में बेहतरी आएगी, मामलात में ओवरऑल बेहतरी आएगी। इसी तरीके से कोई अच्छा रिश्ता भी लग सकता है, ख़वातीन को बहुत मजबूत होते देखता हूँ, इज़्ज़त में बड़ा इजाफा होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का भी सितारा आपका 10वें घर चला जाएगा मंथ एंड पे, अभी भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। कोई न्यू पार्टनर आपके काम में ऐड हो सकता है, खासकर जिसका ताल्लुक़ मुल्क से बाहर से हो, ऐसे लोगों के लिए जो कपड़े का काम करते हैं, कपड़े से रिलेटेड बिज़नेस करते हैं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड बिज़नेस है, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है माशाल्लाह आप लोगों के लिए। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए इस पूरे महीने तो 9वें घर का सितारा 9वें घर में वैसे तो मंगल बैठा रहेगा, वीनस बैठा रहेगा जो कि एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है, राजयोग बनाए हुए है। मंगल जो कि 26 को मूव होकर आपके 10वें घर में जाएगा। वैसे तो 9वें घर में बैठा लगन का मालिक होकर एक बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए है, इज़्ज़त में इजाफा है। ट्रैवलिंग रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो रिमूव होंगे इंशाल्लाह इस महीने। कोई लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट एंड एक्यूरेट टाइम। मेरी गुजारिश होगी कि आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी इस महीने ज़रूर मिलेगी। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर में एक जो आपका सैटर्न बैठा हुआ है वो 20th के बाद कॉम्बस कंडीशन से निकल जाएगा, तो जो अनसर्टेन कंडीशन है थोड़ी सी वो भी बेहतरी होगी। जो जॉब पे थोड़े से इश्यूज़ वगैरह अगर आपको हल्के फुल्के से देखने को मिले हैं, खासकर गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब लोगों से, गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब वाले लोगों को, और जो गवर्नमेंट रिलेटेड बिज़नेस करते हैं या कोई ठेके वगैरह काम करते हैं या जिनका अपना काम है, जो एक अनसर्टेन कंडीशन है, इंशाल्लाह उस अनसर्टिनिटी में कमी आएगी। दूसरा ये कि 10वां घर मंथ एंड तक बहुत मजबूत हो जाएगा, तो इनके लिए मार्च का महीना भी बड़ी ज़बरदस्त साबित होगा इंशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त। इसी तरीके से आपका 11वां घर भी इस महीने बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, खासकर सन जब मूव होकर आपके 11वें घर में आ जाएगा। कोई प्राइस बॉन्ड लें, कोई इनामी स्कीम लें, ठीक है, लेके रखें इंशाल्लाह आने वाले महीनों में, और फरवरी के मंथ में भी कोई अच्छी पोजीशन हो सकती है। अच्छा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हवाले से, क्योंकि एरीज़ वाले लोगों का ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी होता है, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों से भी होता है, और गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों से भी होता है, आर्मी से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके लिए उनसे भी होता है। सो मैं उनको एक बड़ी मजबूत पोजीशन में जाते हुए देख रहा हूँ, बेहतरीन पोजीशन में जाते हुए देखता हूँ बुर्ज हमल वालों को। सो मैं आपको कहूँगा ऑल दी बेस्ट फॉर दिस मंथ, और भरपूर फ़ायदा उठाएं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, और बस ट्रस्ट नहीं करना है आपने किसी पे इजीली, ठीक है, चूँकि जुपिटर थोड़ा 11वें घर में बैठा है तो वो ट्रस्ट करने से मना करता है लोगों पे। तो जो करना है ऑन योर ओन करें, यू हैव दोज कैपेबिलिटीज़ कि आप अपने ओन पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ गुड मंथ एंड विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस इन योर लाइफ। मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक है, और ओवरऑल एन एक्साइटिंग मंथ इंशाल्लाह। सो लकी नंबर इस महीने, जो पूरे महीने आपके लिए लकी नंबर रहेगा वो 1 और 8 है
इंतहाई लकी साबित होंगे ये दोनों नंबर आपके लिए। और लकी डेट्स जो हैं ख़ासकर 21 फरवरी वो बहुत लकी है आपके लिए। और दूसरा ये कि 7 फरवरी भी बहुत ज़्यादा लकी रहेगी आपके लिए। सो ये 2 डेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा लकी हैं कि इनमें कोई अच्छी प्रोग्रेस आपको अपनी लाइफ के हवाले से नज़र आ सकती है। और लकी कलर इस हफ्ते इस पूरे महीने आपके लिए रेड कलर है। हमल वालों के लिए वैसे ही बड़ा अच्छा रहता है, तो रेड कलर आप अपना डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड इन योर लाइफ। कोई सदका, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सदका क्या करें। सदका अगर करना चाहते हैं तो देखें, सदक़े की नीयत होती है सबसे बड़ी बात, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, तो बस नियत करें। और करना चाहें तो काली चीज़ का सदका करें हफ्ते के दिन, हर हफ्ते के दिन। इंशाल्लाह जो भी जॉब प्लेस पे ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर हो जाएंगे, जो भी हर्डल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो ओवरऑल इज़ गोइंग टू बी अ गुड मंथ। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, बुर्ज सौर वालों के लिए जो मूवमेंट्स हैं, एक तो जो वीनस की मूवमेंट होगी वो अच्छे चेंजेस लेकर आएगी, लेकिन होगी मंथ के एंड पे। और दूसरा ये जो मार्स की मूवमेंट है ये भी मंथ एंड पे होगी, तकरीबन 26 फरवरी को ये होगी। और वीनस जो है वो तकरीबन 27 फरवरी को मूव होगा। अच्छा, एक सन की जो मूवमेंट है वो कुछ अच्छे नताइज लेकर आएगी। जो मरकरी फरवरी 4 को सीधा हो रहा है ये भी अच्छे नताइज लेकर आएगा। तो मैं कहूँगा कि मिले जुले नताइज आएंगे टॉरस वालों के लिए, बट मंथ एंड से उनके लिए चीज़ें एक्साइटिंग होने जा रही हैं, बहुत ज़बरदस्त होने जा रही हैं और बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनने जा रही है। बट थोड़ा सा 26-27 फरवरी तक, मतलब ओवरऑल ऑलमोस्ट पूरा ही मंथ आपको थोड़ा सा मुहतात रह के गुजारना है। ये महीना भी मुझे पता है जनवरी भी मुश्किल रहा है और ये भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, कुछ चीज़ें फिर भी रिलैक्स हो जाएंगी। पहले घर को देख लूँ तो पूरे महीने पहले घर का सितारा आपके 8वें घर में मूव होता रहेगा। तो जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी देखेंगे, पर्सनालिटी में बेहतरी देखेंगे। ख़ासकर ख़वातीन जो परेशान है टॉरस वाली, उनके मामलात में उनको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मामला जो सख्ती का शिकार हैं उसमें इंशाल्लाह उनको बेहतरी देखने को मिलेगी और पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, दुश्मन कम होंगे। सिर्फ ये वाइट चीज़ का सदका आपने करना है, इंशाल्लाह यू विल फील अ लॉट बेटर। वो जैसे मैंने कहा, आप चेंज नहीं कर सकते बट यू कैन इम्प्रूव, ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन जो 26 के बाद जब ये वीनस यहाँ से मूव हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो पिछले 1-1.5 महीने से आप ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं, परेशानियाँ देख रहे हैं, हार्डल्स देख रहे हैं अपने कामों में, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसमें नुमाया कमी आएगी। बट दिस इज़ गोइंग टू बी, पर्सनालिटी वाइज इट्स गोइंग टू बी अ टफ मंथ। थोड़ा सा इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन एक्साइटिंग बात ये, अच्छी बात ये है कि ये वक्त भी तकरीबन 26 तक ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छी कंडीशन बनने जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन बनने जा रही है आप लोगों के लिए, बट मंथ के एंड तक। इसी तरीके से दूसरे घर को देखूं तो दूसरा घर आपका तकरीबन 4 फरवरी के बाद ही इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, जो कि जॉब से रिलेटेड है, जो कि धन राशि कहलाता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा आपको। और ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यूएई और ऐसे करीबी ममालिक, सऊदीया वग़ैरह, या जिनका बाहर जॉब है और वो ट्रैवल करना चाहते हैं पाकिस्तान या टू एंड फार, तो वो भी कर सकते हैं। उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इस पूरे महीने रहेगी। ट्रैवलिंग रिलेटेड बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है इस पूरे ही महीने। और फरवरी ट्रैवलिंग वाइज, फाइनेंस वाइज, आई डोंट सी एनी हर्डल्स कमिंग योर वे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। कोई न्यू जॉब ऑफ़र भी आ सकती है आपको। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरा घर ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। कोई ऐसा बड़ी परेशानियां मैं बहन भाइयों की तरफ या बहन भाई के हवाले से आते हुए नहीं देखता हूँ। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो घर का माहौल बहुत बेहतर है, ठीक है। और इंशाल्लाह माहौल घर का और बहुत बेहतर होने जा रहा है, चीज़ें और बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। ख़ासकर जब सन मूव होगा तो सन जो कि 13 फरवरी को मूव होगा वो बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें लेकर आएगा आपके लिए, मामलात को बेहतर करेगा, आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगा। जो तंगी वाली सिचुएशन है, घर का माहौल में डिस्टर्बेंस रहती है, इंशाल्लाह उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। कोई अपना घर गाड़ी के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आती है। कोई घर तब्दील करना चाहते हैं, गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। दूसरा ये कि कुछ जदी पुश्ती ज़मीन की फ़रोख्त से भी आपको पैसा मिल सकता है, वो भी आपके
मैं किस्मत में ये 13 फरवरी से ये पूरा एक महीना यहाँ तक रहेगा, 13 मार्च तक, तो मैं कोई अच्छी पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। बल्कि टॉरस वालों के लिए मैं एक बोनस पॉइंट ये भी बता दूँ कि जब मुश्तरी भी आपके 11वें घर में आएगा तब भी कोई जद्दी पुश्ती ज़मीन से आपको पैसा या जायदाद मिल सकती है। टॉरस वालों की एक पूरी ईयरली हॉरोस्कोप वीडियो भी मैंने इस हवाले से बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वां घर भी 4 फरवरी के बाद इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगा। तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, यू कैन अप्लाई। दूसरा ये है कि जो लोग औलाद के हवाले से प्लानिंग करना चाहते हैं, उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जो लोग औलाद के हवाले से परेशान थे या औलाद की तरफ से कोई परेशानी उनको आ गई थी, इंशाल्लाह उसमें भी मैं उनके लिए बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वां घर भी थोड़ा सा पूरे ही महीने समझ लें वीक रहेगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह 27 फरवरी से 7वां घर बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जो 7वें घर का सितारा है वो शर्फ राशि में दाखिल हो जाएगा। ख़ासकर ऐसे लोग जो पार्टनरशिप बिजनेस से मुंसलिक हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनने जा रही है। बट मंथ एंड तक जब तक आपको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप के इश्यूज़ हैं तो मैं कहूँगा कि लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन किया करें। दूसरा ये कि मैं मर्दों को ये तलकीन करूँगा कि ख़वातीन को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ख़ासकर टॉरस वाली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ख़वातीन को भी मैं यही कहूँगा कि आपके पार्टनर को भरपूर सपोर्ट करें। इट्स टफ़ टाइम फॉर बोथ ऑफ़ यू। अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर रहेंगी। इसी तरीके से 9वें घर को देखूं तो 9वें घर में सैटर्न बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, फिर तकरीबन 25-26 के बाद वीनस यहाँ पे आ रहा है, और फिर मंगल आ रहा है शर्फ राशि का होके। एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन, जैसे वीडियो के शुरू में मैंने डिस्कस किया कि आप कि एक किरान बनने जा रहा है 4 सितारों का, तो टॉरस वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ख़ासकर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, कोई सेटलमेंट करना चाहते हैं, कोई फ़ॉरेन सेटलमेंट के हवाले से पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, परफेक्ट टाइम है। एग्जीक्यूट करें अपने कामों को और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त पोजीशन आपके लिए बनेगी और आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और आप सुकून फील करेंगे इंशाल्लाह अपने मामलात में। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर में एक तो 13 फरवरी तक सन बैठा रहेगा, दूसरा जुपिटर बैठा रहेगा, फिर सन मूव होके आपके 11वें चला जाएगा। तो 10वां और 11वां घर बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं, कोई नामी स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे आपको हैवी बेनिफिट हो सकता है, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। मैं 10वें और 11वें घर को कंबाइनली फरवरी में देखूं तो आप कर सकते हैं ये काम। ख़ासकर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, किसी भी हवाले से प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, बेस्ट पोजीशन है फरवरी के मंथ में। इंशाल्लाह आपको इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर टॉरस एज वेल, बट थोड़े बहुत इश्यूज़ आपको थोड़ा सा फेस करने पड़ सकते हैं पर्सनालिटी के हवाले से ख़ासकर, और ख़ुद कुछ रिलेशनशिप के हवाले से, और ख़वातीन को थोड़ा सा अपनी हेल्थ के हवाले से भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और 25-26 के बाद इंशाल्लाह जो किरान बनने जा रहा है बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आपके लिए लेकर आएगा। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 2 और 3 और 6 रहेगा। और लकी कलर आप लोगों के लिए मोस्टली टॉरस वालों के लिए लकी कलर जो है वो वाइट रहता है, और लकी कलर इस हफ्ते भी वाइट आपके लिए बेहतर रहेगा। और जो सदका मैं कह रहा हूँ आपको, जुम्मे के दिन आपने सदका करना है, इंशाल्लाह उससे आपके बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। हर जुम्मे को करना है, और इसको आप छोड़ना चाहें तो 26 फरवरी के बाद छोड़ सकते हैं। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, जौज़ा वालों के लिए जो सन की मूवमेंट है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो मंथ एंड पे वीनस और मंगल की मूवमेंट होने जा रही है वो थोड़ी सी परेशान कुन हो सकती है। जौज़ा वाले वैसे ही थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि एक तो उनकी लगन का सितारा 8वें घर में बैठा हुआ है, दूसरा उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है। तो 4 फरवरी को उल्टी चाल से तो बाहर आ जाएगा तो कुछ सुकून आ जाएगा उनको, लेकिन फिर भी चूँकि 8वें बैठा हुआ है तो दुश्मन भी हैं और अपनी पर्सनालिटी में भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, अपने डिप्रेशन एंजाइटी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा मुझे नज़र आता है। सो जो 4 सितारों का किरान बनने जा रहा है जौज़ा वालों के लिए बड़ा परेशानी का बाइस हो सकता है
ख़ासकर 7 फरवरी तक, जब तक ये किरान टूट नहीं जाता। तो मैं कहूँगा कि आप मोहतात रहें, लोगों से मोहतात रहें, ड्राइव केयरफुली करें और अपने दुश्मनों पे नज़र रखें। देयर आर हिडन एनिमीज़ एज़ वेल, ठीक है। और दुश्मनों से बच के रहें। और फाइनेंशियल के लिए भी मैं आपको कहूँगा कि कुछ बजटिंग बना के चलें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ये कि जो वीनस आएगा वो औलाद के हवाले से भी कुछ परेशानी लेकर आ सकता है, कुछ सेहत थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है। फिर किसी को उधार नहीं देना आपने, ठीक है। तो थोड़ा सा मोहतात रह के चलने का दौर है। एकदम से चीज़ों को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासकर मंथ एंड से। सो पहले घर को देखूं तो पहले घर में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी 4 फरवरी से। जो मरकरी आपके ये 8वें घर में तो बैठा है लेकिन उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। अच्छा, मरकरी आपके 8वें घर से निकलेगा तकरीबन 4 फरवरी को, 7 मार्च को ये यहाँ से निकलेगा और आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, आपके मामलात को बेहतर करेगा। बट तब तक थोड़ा सा स्ट्रगल आपका चलता रहेगा। और ग्रीन चीज़ का सदका आपने नहीं रोकना। 7 मार्च तक हर बुध के दिन आपने ग्रीन चीज़ का सदका करना है, या अलियो या अजीमों का विर्द करना है आपने। इंशाल्लाह उससे आपके मामलात में कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी आपको। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा अच्छा ही रहेगा, कोई ऐसा सच परेशानी वाली बात नहीं है। बट फाइनेंशियली चूँकि सैटर्न अभी भी आपके 8वें घर में बैठा हुआ है और आपके दूसरे घर पे नज़र डाल रहा है, 10वें घर पे नज़र डाल रहा है, आपके चौथे घर पे नज़र डाल रहा है, तो ये थोड़ा सा अभी परेशान कुन है। अभी मैं कहूँगा काली चीज़ का सदका भी किया करें आप हर हफ्ते के दिन, और ये सदका आप एटलीस्ट अप्रैल के महीने तक करें। तो अगर जो जॉब पे इश्यूज़ हैं तो भी ये करें, घर के माहौल के हवाले से इश्यूज़ हैं तो भी करें, और अगर रिस्पेक्ट के हवाले से इश्यूज़ हैं तो भी आपको मैं कहूँगा ये सदका करना चाहिए। इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि मामलात में आपको बेहतरी नज़र आएगी। तो इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा अभी भी अच्छी पोजीशन में है और इस महीने अच्छी ही पोजीशन में मूव होगा। बल्कि सन जो कि 13 को 10वें घर में जा रहा है, आपकी इज़्ज़त में बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि 10वें घर का कारजेश होता है सन। तो जिन लोगों को सन की दशा है या सन का टाइम पीरियड चल रहा है उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी बेहतरीन चीज़ें लेकर आएगा। बल्कि जेमिनी वालों को मैं कहूँगा कि जो अनसर्टेन कंडीशन है, जो आप बिल्कुल प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस टाइम पे कोई गाइडलाइन ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, और इसमें कोई हार्म नहीं है गाइडलाइन लेने में। सो इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए। एक तो चौथे घर पे सैटर्न की नज़र है, दूसरा ये कि जो चौथे घर का मालिक है मरकरी, वो भी आपका 8वें घर में बैठा हुआ है। 4 तारीख के बाद कुछ मामलात बेहतर होना शुरू होंगे, लेकिन आपको प्रॉपर बेहतरी 7 मार्च के बाद ही नज़र आएगी, 7 मार्च से ही नज़र आएगी। तब तक आपको मदर हेल्थ के हवाले से भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा और घर के माहौल के हवाले से भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और इंशाल्लाह जो बुध के दिन आप हरी चीज़ का सदका करेंगे, आप देखेंगे कि उससे आपके मामलात में बहुत बेहतरी नज़र आएगी आपको। इसी तरीके से 5वें घर को देख लिया जाए तो इस महीने 5वें घर का सितारा बड़ी अच्छी पोजीशन में मूव होगा, खासकर 26 फरवरी तक। 26 फरवरी के बाद चूँकि 8वें घर में चला जाएगा तो कुछ परेशानियां आपके लिए लेकर आ सकता है, लेकिन तब तक चीज़ें बेहतर रहेंगी, खासकर उनके लिए जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। बेहतरीन पोजीशन है, कोई अच्छा रिश्ता भी मुल्क से बाहर से रिलेटेड रिश्ता है, आ सकता है, बड़ी अच्छी पोजीशन है, और उनके साथ मामलात में आपकी बेहतरी भी आ सकती है। और कुछ ख़वातीन के लिए भी मैं देखता हूँ कि मामलात में इस टाइम पे बेहतरी नज़र आ रही है, और एक अच्छा महीना रहेगा ख़वातीन के लिए। कोई ऐसी बड़ी परेशानियाँ आपकी तरफ में आता हुआ नहीं देख रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा इस टाइम पे आपके 9वें घर में मौजूद है, जो कि नवंबर से आया। 20 नवंबर के बाद तो चीज़ें कुछ रिलैक्स हो गई हैं रिलेशनशिप के हवाले से। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा टफ़ इश्यूज़ थे, इवन रिलेशन ख़त्म होने के दहाने तक आ गया था, लेकिन अब चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। जो कोई मुल्क से बाहर रिश्ते के लिए एंटिसिपेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई अच्छा रिश्ता मुल्क से बाहर से रिलेटेड आ सकता है। इसी तरीके से 7वें घर में इस महीने मंगल भी रहेगा और वीनस भी रहेगा, अच्छी पोजीशंस बनाए हुए हैं। और
इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जिन लोगों का काम है उनके लिए मैं काम में एक्साइटिंग चीज़ें आते हुए देखता हूँ, बेहतरी आते हुए देखता हूँ। बट 26 फरवरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। हरी चीज़ के सदक़े के साथ साथ आपने वाइट चीज़ का भी सदका करना है अपने रिलेशनशिप के हवाले से। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा आपने वाइट चीज़ का सदका जुम्मे के दिन करना ही करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे मामलात में बेहतरी आएगी। इसी तरीके से 8वें घर को भी डिस्कस कर लेते हैं। 8वां घर आपका 26 फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल हो जाएगा। 8वां घर दुश्मनों को इंडिकेट करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, आपकी हेल्थ को इंडिकेट करता है, ख़ासकर हिडन दुश्मनों को इंडिकेट करता है। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, ख़ासकर 26 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। ये 10-12 दिन है, 8-10 दिन है, तो बहुत ज़्यादा आपको ख़याल रखने की ज़रूरत है। और किसी भी परेशानी का हिस्सा नहीं बनना, किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना, मोहतात रहना है, सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। कोई कितना भी आपको परेशान करे, दरगुज़र करने की कोशिश करें, और किसी परेशानी का हिस्सा बनने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है, ना ही परेशानी का हिस्सा ना ही बने तो बेहतर है। इसी तरीके से 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर में इस टाइम पे जुपिटर और सन रहेगा। सन फिर 15 के बाद 13 के बाद आपके 10वें घर में आ जाएगा। 10वें घर को भी साथ ही देख लेते हैं। तो 10वें घर का सितारा 9वें घर में बैठा हुआ है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है, ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, जो मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, जो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, जिनके सेकंड मैरिज के इश्यूज़ हैं। इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें हैं, मामलात में बेहतरी होगी। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ, इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। बट मंथ एंड से मैं फिर कहूँगा थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा तकरीबन 27 फरवरी तक आपके 7वें घर में मूव होगा। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से रिलेटेड हैं उनके लिए मामलात में बेहतरी है। जो लोग कोई काम में न्यू पार्टनर ऐड करना चाहते हैं उनके भी मामलात में इस महीने बेहतरी ही नज़र आती है। और इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि बेहतर पोजीशन ही रहेगी। अगर किसी से पैसे लेने तो इंशाल्लाह इस महीने रिकवरी हो सकती है। ये महीना मिले जुले नताइज लेकर आएगा आपके लिए। मैंने दोनों एस्पेक्ट से आपको बता दिया। इट्स अप टू यू आप किस तरीके से उसको प्लान करते हैं। लकी नंबर इस हफ्ते हफ्ते की आदत है, इस महीने आपके लिए 3, 6 और 9 रहेगा। बहुत ज़बरदस्त। और लकी कलर इस महीने आपके लिए येलो कलर इंतहाई लकी रहेगा इस महीने आपके लिए। और सदक़ात का मैंने बता दिया है आपको। और ओवरऑल जिस तरीके से जनवरी का मंथ रहा उसके मुकाबले में फिर भी ये कदरे बेहतर रहेगा। और थोड़ा सा सदक़ात करेंगे तो इंशाल्लाह जो बुराइयां हैं वो भी टल जाएंगी आप पे से। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों के लिए तो ये महीना जनवरी के मुकाबले में अच्छा साबित होगा। बहुत बेहतर पोजीशन लेकर आ रहा है, मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी कर रहा है। ख़ासकर 13 फरवरी को जो सन की मूवमेंट है ये बहुत ज़बरदस्त है इनके लिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और जो पैसा पिछले 1-1.5 महीने में ज़ाया हुआ है इंशाल्लाह उसकी रिकवरी होगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। फिर जो मंथ एंड पे वीनस और मंगल की मूवमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए, मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगी। ये 4 सितारों का किरान आपके 7वें घर में बनेगा। बेहतरीन पोजीशन ख़ासकर रिश्ते के हवाले से, शादी के हवाले से, पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से, कोई न्यू पार्टनरशिप बिज़नेस फॉर्म करने के हवाले से, कोई मामलात को जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस से रिलेटेड है मामलात को बढ़ाने के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। फिर जो 4 फरवरी को मरकरी उल्टी चाल से निकल रहा है जो कि 7वें घर में आपके बैठा हुआ है, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनाता है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा इस महीने अच्छी पोजीशन में मूव होगा। जब भी जिस भी वीक ये चूँकि हर 2.5 दिन के बाद मूव हो जाता है, तो ये आपको मैं कहूँगा जब भी मेरी वीकली आए उसके अंदर देख लें, तो उसके अंदर मैं डिटेल में बता देता हूँ इस बारे में। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पर्सनालिटी बेहतर रहेगी, मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी, आपको एक सुकून रहेगा मामलात में और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ख़ासकर जब 4 फरवरी को मरकरी जो कि आपके लगन के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है
वो उल्टी चाल से निकल जाएगा तो मामला बहुत ज़्यादा पुरसुकून होंगे। जो इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरा घर 13 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने जा रहा है। उनके लिए बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, ख़ासकर दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, या करीबी ममालिक हो गया, या दूर भी ममालिक मैं कहूँगा जो लोग जाना चाहते हैं और जॉब के हवाले से परेशान थे। पर पाकिस्तान में भी अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के हवाले से जो परेशान थे, जो दुश्मनियाँ देख रहे थे, जो मामलात में थोड़ी सख्ती थी, जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी थी, जो पैसा सेव नहीं हो पा रहा था, इंशाल्लाह उसमें आप नुमाया बेहतरी देखेंगे 13 फरवरी के बाद। अपने कॉन्फिडेंस में एक नुमाया बूस्ट और बेहतरी देखेंगे आप 13 फरवरी के बाद। आपको मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए इंशाल्लाह नज़र आएंगे। तो जो सन की मूवमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। तब तक आपने करना ये है कि हर संडे के दिन लाल चीज़ का सदका कर दें। 2 ही हफ्ते आएंगे तो संडे के दिन लाल चीज़ का सदका कर दें, इंशाल्लाह आपको मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा मरकरी 4 फरवरी को उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। तो जो बहन भाई परेशानी का शिकार थे इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। दूसरा ये कि जो आप भी बहन भाइयों के हवाले से परेशान थे उसमें भी बेहतरी आएगी। कोई अपनी गाड़ी वगैरह छोटी गाड़ी की परचेज़ के हवाले से जो डिसीजन मेकिंग में इश्यूज़ आ रहे थे इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी आएगी। और जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, उस हवाले से भी इंशाल्लाह 4 फरवरी के बाद मैं आपके मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा वीनस तकरीबन 26 फरवरी तक आपके छठे घर में ही मूव हो रहा है। सो थोड़ा सा घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है, ख़ासकर ख़वातीन को घर के माहौल के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना है, वो भी अपने दुश्मनों की वजह से। जो दुश्मन आपको वक्तन फ़वक्तन डिस्टर्ब करते रहते हैं उस हवाले से, और कुछ आपकी सेहत के हवाले से मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कुछ एब्डोमिनल इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि जो पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का भी सितारा आपका इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है। तो तालिब इल्मों को भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और औलाद के हवाले से भी या औलाद की सेहत के हवाले से भी करंटली थोड़ा सा आपको मैं देखता हूँ कि स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 26 को वीनस ये मूव हो जाएगा, चौथे घर का मालिक वो भी साथ में आ जाएगा, और फिर पाँचवें घर का मालिक मंगल वो भी आपके सातवें घर में आ जाएगा। तो जो ये दोनों मैंने अभी इश्यूज हाईलाइट किए चौथे घर के हवाले से और पाँचवें घर के हवाले से, इंशाल्लाह इसमें मंथ एंड से नुमाया बेहतरी आपको देखने को मिलेगी और घर का माहौल भी बेहतरी की तरफ जाएगा और औलाद की सेहत के हवाले से भी आप अपने मामलात में बेहतरी देखेंगे। इसी तरीके से आपके छठे घर को भी रीड कर लूँ तो छठे घर में भी तकरीबन 26-27 फरवरी तक 2 सितारे मौजूद रहेंगे। दुश्मनों से मोहतात रहें, सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई भी छोटा सा इशू हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर में एक तो मरकरी, दूसरा सैटर्न मौजूद है। मरकरी उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा 4 फरवरी को। इंशाल्लाह जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से रिलेटेड हैं उनके मामलात में बहुत ज़्यादा उन्हें बेहतरी देखने को मिलेगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोई न्यू पार्टनरशिप की तरफ जाएं आप लोग, न्यू पार्टनरशिप बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए आप लोगों को। और अगर आप अभी भी कंसर्न है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी एस्ट्रोलॉजर की राय भी ले सकते हैं, अपना जायज़ा बनवा के, अपना चार्ट बनवा के, तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि अगर आप 1 करोड़ का कोई काम करना जा रहे हैं, ठीक है, और उस पर अगर आप एक छोटी सी फीस दे के किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं आइदर इट्स गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल और नॉट, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर वो आपका नुकसान से बचा देता है, वो आपको एस्ट्रोलॉजर वो अगर छोटी सी फ़ीस चार्ज करके आपको ये गाइड कर देता है कि दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। सो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप अपने लिए राय ले सकते हैं जिसको भी आप ठीक समझें। सो बेटर ये है कि आप राय लेके चलें तो मामला बेहतर रहेंगे। इसी तरीके से 8वें घर को भी देख लिया जाए तो 8वें घर में भी 13 फरवरी तक सन मौजूद रहेगा। मुश्तरी भी यहाँ मौजूद है, मुश्तरी चूँकि अप्रैल में यहाँ से निकल जाएगा 8वें घर में से, तो मामला थोड़े से दुश्मनों के हवाले से लोगों ने बड़ा परेशान किया हुआ है। आपको लोगों के हवाले से बड़ी परेशानी है, दुश्मन, वर्क प्लेस पे भी एनिमीज़ वगैरह, आपको लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। और चूँकि 11वें का मालिक भी छठे बैठा है तो मैं यही देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं करेंटली। इसी तरीके से
नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का भी सितारा 8वें घर में मौजूद है। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उन्हें मैं कहूँगा अभी थोड़ा सा वेट करें, बल्कि फर्स्ट मैरिज के हवाले से मैं देखता हूँ कि मंथ एंड पे कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है इंशाल्लाह। उससे अच्छी बातचीत भी हो सकती है उस रिश्ते के हवाले से। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा 26 तारीख तक 27 तारीख तक छठे घर में मौजूद होगा, लेकिन 27 के बाद ये शर्फ राशि में जा रहा है, तो बहुत मंथ एंड से मैं बहुत इज़्ज़त में इजाफा देखता हूँ। जो भी परेशानी आई है इंशाल्लाह वो मंथ एंड से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा आपका छठे घर में मौजूद है। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा 26 फरवरी तक सोशल मीडिया से बचें, लोगों पे ट्रस्ट ना करें और दोस्तों वगैरह से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो किसी को फाइनेंशियली आपने सपोर्ट करना चाहते हैं तो उधार नहीं देना है आपने, उसमें फिर मामलात में आपको सख्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन 26 के बाद जब ये यहाँ से मूव हो जाएगा तो इंशाल्लाह कोई न्यू पार्टनर आपके काम में ऐड होता हुआ नज़र आता है, जो कि आपके मामलात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा देगा। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। जो लोग मुल्क से बाहर मौजूद हैं वो कोई घर गाड़ी लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उनके लिए भी मैं अच्छी पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। सो सदका मैं आपको कहूँगा इस महीने आप वाइट चीज़ का भी सदका करें और लाल चीज़ का भी सदका करें। लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन और वाइट चीज़ का सदका जुम्मे के दिन। एटलीस्ट 27 फरवरी तक जितने भी जुम्मे और मंगल के दिन आते हैं मैं आपको कहूँगा ये सदकात करें, इंशाल्लाह मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 4 रहेगा और लकी कलर इस महीने आपके लिए ग्रीन रहेगा और सदकात मैंने आपको बता ही दिए हैं। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, असद वालों के लिए तो जो सन की मूवमेंट होने जा रही है 13 फरवरी को, ये कुछ परेशानी का बाइस है और जो मंथ एंड पे पोजीशन बनने जा रही है, ख़ासकर राइजिंग साइन जिनका असद है, जिनका असेंडेंट असद है, उन लोगों के लिए तो मंगल भी आपका तकरीबन 8वें छठे घर में आ रहा है, फिर वीनस भी आपका छठे घर में आ रहा है जो आपका किरान बनने जा रहा है 4 सितारों का, जिसमें ज़ुहुल, अतारद और मरकरी और मंगल और वीनस, ठीक है, यानी सैटर्न, मरकरी, मार्स और वीनस छठे घर में आ रहे हैं। तो दुश्मन, जिन लोगों के ऑलरेडी दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। नज़र लग सकती है आपको, नज़र बद से बचना है आपको। दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे और जिन लोगों के दुश्मन ऑलरेडी हैं और हाईलाइटेड हैं उन्हें तो मैं कहूँगा आप लोग बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। अपने काम, अपनी बातें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी में कमी है। जो ये मरकरी 4 फरवरी को सीधा हो रहा है, ये कुछ चीज़ें फाइनेंशियली बेहतर आपके लिए कर सकता है। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा इस टाइम पे 7वें घर में मौजूद है, लेकिन 13 फरवरी के बाद ये एक वीक कंडीशन में जाने लगा है। तो कुछ पर्सनालिटी में नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, कुछ गुस्से में आपके इजाफा हो सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि इतवार के दिन आपने लाल चीज़ का सदका पूरे महीने करना है, हर इतवार के दिन। अच्छा, लाल चीज़ में बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या लाल चीज़ में? भाई लाल मिर्च भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकता है, कोई भी लाल सब्ज़ी हो सकती है, लाल कपड़ा भी हो सकता है, मसूर की दाल भी बहुत सारे लोग लाल में ही काउंट कर रहे होते हैं। सो लाल बेहतर है, लाल मिर्च वगैरह और गोश्त वगैरह भी होता है। कोई ऐसी चीज़ दें जो कोई खा सके, जिसके पेट में जाए और दुआ भी निकले। और दूसरा ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, जितना अल्लाह आपको तौफीक दे। तो इस तरीके के मामलात हैं। 13 के बाद बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का भी सितारा आपके इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है। सो वर्क प्लेस पे क्लियरली दुश्मन नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है आपको इस महीने और ख़ासकर
ख़ासकर परेशानियों में थोड़ा सा इस टाइम पे कुछ कमी आती हुई नज़र आती है मुझे। 4 फरवरी के बाद जो मरकरी सीधा होने जा रहा है वो कुछ मामलात को सीधा करेगा, लेकिन वर्क रिलेटेड एंजाइटीज़, डिप्रेशन अभी रहेगा आपके पास। तो मोहतात रहें, मेरी एडवाइस आपको यही है कि मोहतात रहें। असद वालों को भी 1-1.5 महीने थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, थोड़ा ख़याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे दुश्मनी बहुत ज़्यादा है। आपको बड़ा मोहतात रह के चलना है। अच्छी प्लानिंग करें, अपने लिए बेस्ट प्लानिंग करें। आप अपने लिए प्लानिंग कर सकते हैं, और फिर भी अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कहूँगा आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। आपको गाइडलाइन मिल जाएगी आपके पर्सनल चार्ट के हवाले से, क्योंकि देखें ये चीज़ें तो जनरल रीडिंग होती है। एक आपका चार्ट जो आपके अपने सितारे हैं वो भी एक बड़ी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ये तो जनरलाइज रीडिंग है। सो अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं और किसी हर्डल में फंस गए हैं और उससे निकल नहीं पा रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपॉइंटमेंट लेके अपने मामलात को डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा इस टाइम पे 5वें घर में मौजूद है। किसी बहन भाई की तरफ से कोई औलाद की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। किसी बहन भाई की शादी के हवाले से भी कोई पोजीशन अच्छी बन सकती है। किसी बहन भाई के रिश्ते के हवाले से भी पोजीशन अच्छी बन सकती है इस महीने। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का भी सितारा आपका इस टाइम पे 5वें घर में रहेगा। 27 के बाद थोड़ा सा मूव होके ख़राब पोजीशन में आएगा, लेकिन तब तक तो अच्छी पोजीशन में ही रहेगा। घर का माहौल बेहतर रहेगा, घर के मामलात बेहतर रहेंगे। मदर हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ थे इंशाल्लाह उसमें भी आपको बेहतरी देखने को नज़र आएगी। इसी तरीके से छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में सैटर्न मौजूद है और मरकरी मौजूद है। रिलेशन के हवाले से भी मैं दुश्मन देखता हूँ। बहुत सारे लोग आपके रिलेशन के हवाले से भी जेलस हैं। अच्छा, दुश्मन सबके नहीं होते हैं कि कहें जी सर दुश्मन कर रहे हैं। ख़ासकर दुश्मन उनके होते हैं जिनका वक्त ख़राब होता है। दुश्मन तो वैसे खैर सभी के ही होते हैं, ख़ासकर ऐसे लोग जो आपके चेहरे पे बहुत अच्छे बन रहे होते हैं वो भी लोग दुश्मन होते हैं आपके पीछे से। कुछ लोग, सब ऐसे नहीं होते, कुछ लोग दुश्मन होते हैं, कुछ दोस्त के रूप में भी दुश्मन होते हैं। सो दुश्मन तो इंसान के साथ ही चलता है, लेकिन वो एक्टिव जब ज़्यादा हो जाता है जब आपका वक्त ख़राब हो जाता है। और वक्त ख़राब की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो मास्क होता है लोगों के चेहरे के ऊपर वो गिर जाता है और सबके असली चेहरे और औकात आपको नज़र आ जाती है। सो बेहतर है कि आप मोहतात रहें, ठीक है। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के हवाले से भी इस टाइम पे परेशान हैं, और ख़ासकर शादीशुदा लोग भी इस टाइम पे रिश्तों के हवाले से, अपने रिश्ते के हवाले से परेशान हैं इस टाइम पे। जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और जिनको इस टाइम पे ख़राब दशा यानी ख़राब टाइम पीरियड चल रहा है, वो अपने रिश्तों के हवाले से थोड़े से इस टाइम पे कंसर्न हैं। अच्छा, दूसरा ये कि 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में इस टाइम पे जुपिटर भी मूव होगा इस महीने, तो ये कुछ अच्छी पोजीशन बनाता है। जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं उनके लिए मामलात फिर भी बेहतर हैं। दूसरा ये कि जो यहाँ से सन मूव होने लगा है 13 के बाद, वो आपके 8वें घर में जा रहा है। सो ये भी कुछ चीज़ें बेहतरी की निशानदही करती हैं कि आपके जो पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी। कोई अच्छा रिश्ता भी इस महीने आ सकता है। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लें तो 9वें घर का सितारा ओवरऑल इस महीने अच्छी पोजीशन में मूव होगा। जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ख़ासकर तालिबे इल्म जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है इस टाइम पे। मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा, रूहानियत बढ़ेगी, डोनेशन वग़ैरह ये वो इस तरीके की चीज़ें मैं देखता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा बेहतरियाँ लेकर आएंगी। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा इस महीने अच्छी पोजीशन में मूव होगा। ओवरऑल इज़्ज़त में इजाफा रहेगा। जो दुश्मन आपकी परेशानी इज़्ज़त पे मामला ख़राब करना चाहते हैं, जैसे वर्क प्लेस पे मामला को ख़राब करना चाहते हैं, वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। और इंशाल्लाह मैं देखता हूँ आपको इज़्ज़त मिलती हुई देखता हूँ, क्योंकि जो भी इश्यूज़ हैं दे आर टेम्परेरी इश्यूज़, ये परमानेंट इश्यूज़ नहीं है, ये टेम्परेरी इश्यूज़ हैं। और सितारे अच्छी जगह मूव होंगे कुछ टाइम के बाद। और लियो वाले, उनके लिए मैंने एक ईयरली हॉरोस्कोप भी बनाया हुआ है, तो अगर आप एक ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो प्लान करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं।
इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है। तो ये है कि उल्टी चाल से बाहर आ गया, जो पैसे फंसे थे इंशाल्लाह उसमें से रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। सारी रिकवरी तो नहीं होगी, सारी रिकवरी तकरीबन 7 मार्च के बाद होगी, लेकिन कुछ अमाउंट आपकी रिकवर होती हुई मैं इस मंथ भी देखता हूँ। सो अगर ओवरव्यू दूँ तो कुछ दुश्मन हैं, उनसे बच के रहना है और एक नॉर्मल वे में चीज़ों को लेके चलना है। 27 के बाद थोड़ा सा आपने मोहतात रहना है। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 5, 3 और 6 और इवन 1 भी, ये नंबर भी बहुत लकी रहेगा एक आपके लिए। और लकी कलर इस महीने आपके लिए रेड भी रहेगा, वाइट भी रहेगा और येलो भी रहेगा, ठीक है। और सदकात वगैरह तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं कि आपने जो सदकात करने हैं इस पूरे महीने। बुर्ज सुमला यानी वर्गो। अच्छा, बुर्ज सुमला वालों के लिए तो ये महीना बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें लेकर आ रहा है। एक तो 4 फरवरी को जब उनके लगन का सितारा और 10वें घर का सितारा उल्टी चाल से बाहर आ रहा है तो बहुत अच्छी पोजीशन उनके लिए बना रहा है। दूसरा ये कि जो सन उनके छठे घर में बैठा हुआ है 13 फरवरी को, वो भी मूव होके उनके तकरीबन 7वें घर में आ रहा है। फिर जो मंगल और वीनस का, जिसका मैंने वीडियो के इंट्रो में बात की, किरान बनने जा रहा है सैटर्न और मरकरी के साथ, वो भी 5वें घर में बनने जा रहा है। वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है, ख़ासकर फाइनेंस के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से। सो ओवरऑल सुमला वालों के लिए यानी वर्गो वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत से ही चीज़ें अच्छी रहेंगी और मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में आप लोगों के लिए मामला में आते हुए देखता हूँ। अच्छा, सुमला वालों के लिए 2022 का साल बड़ी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा जो कि उल्टी चाल में था 4 फरवरी को सीधा हो जाएगा, तो बहुत सारे मामलात आपके सीधा होना शुरू हो जाएंगे। देखें, जो लगन का सितारा है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जो आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन कर रहा होता है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन कर रहा होता है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन को डिफ़ाइन कर रहा होता है, आपके मामलात को डिफ़ाइन कर रहा होता है, आपकी ज़िंदगी में सुकून को डिफ़ाइन कर रहा होता है, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके पहले घर से जुड़ी हुई होती हैं। तो जब पहले घर का सितारा अच्छी पोजीशन में आ जाता है सो आप ओवरऑल बेहतर पोजीशन में आते हैं, आप बेटर फील करते हैं, पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, न्यू वाइब्स डेवलप होती हैं आपकी लाइफ में, न्यू एनर्जीज डेवलप होती हैं। सो जब पहले घर का सितारा उल्टी चाल से बाहर आएगा सो यू विल फील अ लॉट बेटर एंड अ लॉट स्ट्रॉन्गर, यू विल बी एबल टू टेक गुड एंड प्रॉपर डिसीजन फॉर योर सेल्फ। और मैं देखता हूँ क्योंकि मरकरी 10वें घर का भी मालिक है तो वो भी एक अच्छी पोजीशन इंशाल्लाह 4 फरवरी के बाद बना रहा है। इज़्ज़त में इजाफा, काम में इजाफा, मामलात में बेहतरी, और जो मामलात सख्त हैं इंशाल्लाह उनमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी में आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा इस टाइम पे चौथे घर में मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है और मामलात बहुत बेहतर हैं, घर का माहौल बेहतरी की तरफ है। और जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए भी मामलात में इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनने जा रही है। और दूसरा ये कि जब ये मंथ एंड पे 26 को ये इधर 5वें घर में आपके आएगा तो किरान बनाएगा तो बहुत ज़बरदस्त किरान है। ख़ासकर ऐसे लोग जो टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इंशाल्लाह बनती हुई नज़र आती है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा आपका चौथे घर में इस महीने रहेगा। 27 तारीख को मूव होगा, लेकिन शर्फ राशि का हो जाएगा। तो किसी बहन भाई को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ, किसी बहन भाई की तरफ से औलाद के हवाले से भी कोई खुशी मिलते देखता हूँ, बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर होते हुए देखता हूँ, बहन भाई के मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ। आपकी ट्रैवलिंग रिलेटेड जो भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड बेहतरी आते हुए देखता हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रैवल से रिलेटेड बेहतरी आते देखता हूँ। कोई गाड़ी, घर वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं उस हवाले से भी मैं मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ। अच्छा, जब चौथे घर को देखा जाए तो चौथे घर में एक तो मार्स बैठा हुआ है, दूसरा वीनस बैठा हुआ है, लेकिन चौथे घर का अपना भी सितारा जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है। सो आपने करना ये है कि आपने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन पूरे महीने। और दूसरा ये कि एक चीज़ होती है लौह मुश्तरी, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। सो जो घर का माहौल ख़राब है, जो सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ हैं, जो एब्डोमिनल इश्यूज़ हैं,
उससे इंशाल्लाह आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, मदर हेल्थ बेहतर होगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर में मरकरी मौजूद है, जो कि इस टाइम पे उल्टी चाल का था, विक्री हुआ था पिछले पूरे महीने, लेकिन अब सीधा हो जाएगा तो मामला बहुत ज़्यादा सीधे होना शुरू हो जाएंगे। औलाद की सेहत के हवाले से जो कंसर्न्स थे वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से फिर जब ये 4 सितारों का किरान बनेगा, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होगा। दूसरा ये जो लोग औलाद के हवाले से प्लान करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप लोग प्लान भी कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और तालिब इल्मों के लिए जो आने वाले नताइज हैं वो भी इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं औलाद के हवाले से, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप लोग ले सकते हैं। इसी तरीके से आपके छठे घर को भी देख लेते हैं। छठे घर में एक तो सन बैठा हुआ है, तो सन चूँकि कमज़ोर पोजीशन बना रहा है छठे घर में, 12वें का मालिक होकर बैठा हुआ, तो दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और आपकी सेहत के हवाले से मैं काफ़ी इश्यूज़ देखता हूँ इस टाइम पे, आपकी पर्सनल हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं। तो इंशाल्लाह 13 फरवरी को जब ये यहाँ से मूव हो जाएगा तो मैं देखता हूँ कि मामलात में बहुत ज़्यादा नरमी और सुकून आ जाएगा आपको। और दूसरा ये कि जो जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, ये भी थोड़ा रिलेशनशिप के हवाले से इश्यूज़ को क्रिएट किए हुए हैं, बट देयर आर अदर स्टार्स एज वेल जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा वीनस जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में इस टाइम पे चौथे घर में मूव हो रहा है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है। कोई न्यू घर, न्यू प्लानिंग के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, कोई बाहर जाके कोई घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बेहतरीन पोजीशन है, ट्रैवल करना चाहते हैं। मैं आपको कहूँगा अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करें। जब आप अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है, क्योंकि मुश्तरी जो कि आपका कमज़ोर पोजीशन में बैठा हुआ है वो ये डिमांड करता है कि आप रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग हो, डोनेशंस किया करें। आप देखेंगे आप जैसे ही पीली चीज़ का सदका शुरू करेंगे आपके बहुत सारे मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सो 10वें घर को इस महीने देख लो तो 10वें घर का सितारा मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में है, मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर है। किसी भी किस्म की परेशानी में आपकी तरफ आते हुए नहीं देखता हूँ। ख़ासकर गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ, इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ, चीज़ों को इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा इस महीने अच्छी पोजीशंस में मूव होगा इंशाल्लाह। तो जो भी वो 11वें घर के हवाले से अपडेट मैं आपको वीकली वीडियोस में ज़्यादा देता रहूँगा। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड मंथ। और मंथ के एंड पे जो किरान बनने जा रहा है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ लेकर आएगा इंशाल्लाह। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 6 और 3 रहेगा और लकी कलर आपके लिए रेड और ग्रीन रहेगा। जो सदका है वो आपने करना ये है कि एक तो आपने लाल चीज़ का सदका करना है इतवार के दिन, पूरे ही महीना करें तो वो भी बेहतर है। दूसरा आपने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन। इंशाल्लाह बाकी ओवरऑल मामलात आपके लिए बेहतर है और अल्लाह पाक आपके मामलात में और ज़्यादा बेहतरी लेकर आए। लिब्रा यानी मिज़ान। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए ये है कि जो मरकरी की मूवमेंट है, जो मरकरी उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, ये अच्छी पोजीशन है उनके लिए। ओवरऑल घर का माहौल बहुत बेहतर होगा। दूसरा ये कि जो सन की मूवमेंट है ये थोड़ी सी परेशान कुन आपके लिए हो सकती है, तो बड़ा मोहतात रहना है। ख़ासकर 13 के बाद 13 फरवरी से लेके 13 मार्च तक लोगों से बड़ा मोहतात रहना है। किसी को कोई पैसे उधार देने से मोहतात रहना है। सोशल मीडिया पे कोई धोखा आपको मिल सकता है, उससे बड़ा मोहतात रहना है। ख़वातीन को मैं कहूँगा उससे बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई न्यू दोस्त, कोई न्यू पार्टनर अगर काम में ऐड होता है तो बड़ा सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है। सो ये एक महीना, अच्छा किसी को उधार भी नहीं देना, उस हवाले से भी मामलात सख्त हो सकते हैं। पहले ही आप बहुत ज़्यादा पैसे फंसा चुके हैं। अच्छा, पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा वीनस अच्छी पोजीशन में है और जो मंथ एंड पे मूव होगा वो भी बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात जो किरान बनने जा रहा है महीने के एंड पे, ये आपके चौथे घर में बनने जा रहा है। घर का माहौल बहुत बेहतर होगा। कोई नई गाड़ी, घर वगैरह के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं तो मंथ एंड पे उसको एग्जीक्यूट करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे, इज़्ज़त देंगे और आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। घर पे कोई मंथ एंड पे इवेंट भी मुनक्किद हो सकता है। मदर हेल्थ के हवाले से इंशाल्लाह मामलात में
बेहतरी आएगी, आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ के हवाले से मामलात में बेहतरी आएगी। सो ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। जो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार थे इंशाल्लाह उसमें भी बहुत हद तक कमी आपको 4 तारीख के बाद नज़र आना शुरू हो जाएगी। सो इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का भी सितारा आपका मार्स वो भी अच्छी पोजीशन में मूव हो रहा है, ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन बना रहा है। फिर सबसे अच्छी बात है कि जब ये 27 तारीख को मूव होगा तो ये शर्फ राशि का होने जा रहा है। आपकी धन राशि का सितारा जब शर्फ राशि का हो जाए और आपका चौथे घर में बैठ रहा है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन माली एतबार से, ख़ासकर जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, लोहे का काम करते हैं और जो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का काम करते हैं, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है उनके लिए। मीज़ान वालों के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन होने जा रही है इंशाल्लाह। और अभी भी मैं देखता हूँ जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं जॉब के हवाले से, परफेक्ट टाइम है इस हवाले से। मैं कहूँगा इस टाइम को वेस्ट ना करें तो बेहतर है। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा इस टाइम पे 5वें घर में मौजूद है। सो मेरी रिकमेंडेशन उन लोगों का है जो लोग औलाद की नेमत से महरूम है, उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू प्लान अ बेबी। ठीक है, कोई इश्यूज़ हैं ट्रीटमेंट ले लें इंशाल्लाह। अगर पास्ट में ये इश्यूज़ आपके साथ रहे हैं, ट्रीटमेंट से भी इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आई एम सो मच होपफुल कि इंशाल्लाह इस बार ट्रीटमेंट लेने से चीज़ें ठीक होंगी और बेहतर होंगी और आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से तीसरे घर को जब मैं देखता हूँ तो तीसरे घर में वीनस और मंगल देखता हूँ और बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, रिलीजियसली ट्रैवल करना चाहते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा ये कि जो लोग घूमने फिरने के हवाले से भी इंटर सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं, वो भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में मरकरी और सैटर्न की पोजीशन बनी हुई है और चौथा घर वैसे भी मंथ एंड से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में जा रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त घर का माहौल बेहतर है और इंशाल्लाह घर का माहौल और बहुत ज़्यादा बेहतर होगा 4 तारीख के बाद जब मरकरी भी उल्टी चाल से निकल आएगा। जो मदर हेल्थ के हवाले से कंसर्निंग बात थी इंशाल्लाह उसमें भी नुमाया बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर में सन मौजूद है, जुपिटर मौजूद है। 13 तारीख तक सन फिर यहाँ जब मूव हो जाएगा, छठे घर में मूव हो जाएगा, तो उसका मैंने आपको बताया कि आपने क्या प्रिकॉशंस लेनी है। सो औलाद के हवाले से कुछ इश्यूज़ आपको फेस करना पड़ सकते हैं उसकी हेल्थ के हवाले से। अगर आपको औलाद की हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं तो आपने जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करना है, इंशाल्लाह उससे मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वां घर का सितारा इस टाइम पे तीसरे घर में मौजूद है और जब मंथ एंड पे ये शर्फ राशि का होगा तो कोई बहुत अच्छा रिश्ता, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता आपका आ सकता है। जो लोग रिश्तों के हवाले से परेशान हैं उनके लिए बेहतरी आएगी। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ, घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ, घर पे किसी की मैरिज के हवाले से, कोई बात पक्की होने के हवाले से इवेंट मुनक्किद होते हुए देखता हूँ और कोई न्यू पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ। ख़ासकर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनके लिए मामलात में बेहतर होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से अगर हम 9वें घर को भी देख लें आपके तो 9वें घर का भी सितारा 4 फरवरी से उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। तो किस्मत आपका साथ देगी, जो काम अटके आपके पिछले महीने इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जब 10वें घर को देखा जाए तो 10वें घर का भी सितारा इस महीने अच्छी पोजीशंस में मूव होगा। चूँकि पर 10वें घर का सितारा आपका मून बनता है, वो हर 2.5 दिन के बाद मूव हो जाता है, तो उस बारे में एक ओवरऑल मंथली आरा कायम करना मुनासिब नहीं होगा। सो उसके लिए आप वीकली वीडियो देखें तो उसमें मैं डिटेल में बता देता हूँ कि कौन कौन से दिन आपको मोहतात रहना है। इसी तरह से आपके 11वें घर को देख लिया जाए। 11वें घर का वैसे तो सितारा इस टाइम पे 13 फरवरी तक अच्छी पोजीशन में मूव होगा, लेकिन 13 के बाद जब ये वीक पोजीशन में आएगा पूरे मंथ के लिए, 30 डेज़ के लिए, तो आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ख़ासकर ख़वातीन को, लड़कों को भी मैं कहूँगा, दोस्तियाँ भी बना रहे हैं तो सोच समझ के बनाएं। तो न्यू पार्टनर ऐड कर रहे हैं काम में तो उससे भी मोहतात रह के देखभाल से डिसीजन प्रॉपर लेना है आपने। किसी को उधार नहीं देना, कहीं बड़ी पेमेंट नहीं फंसा लेनी है आपने। सो बड़ा मोहतात रह के चलना है आपने। सो ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें लेकर आ रहा है आपके लिए, मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहा है आपके लिए। सो बेहतरीन महीने हैं, बेहतरीन महीना फरवरी का आपके लिए रहेगा और मामलात को बहुत ज़्यादा पुरसुकून लेकर आएगा आपके लिए। सो लकी नंबर इस हफ्ता आपके लिए 7, 3 और 6 रहेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। सॉरी, महीना 7, 3 और 6 रहेंगे। और लकी कलर ग्रीन भी और वाइट भी और रेड भी इवन, ये तीनों कलर इंतहाई लकी रहेंगे। और सदकात मैंने वीडियो में ही डिफ़ाइन कर दिए थे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है इस महीने, ख़ासकर जो सन की मूवमेंट होने जा रही है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, जो 13 फरवरी को होने जा रही है। और जो मार्स की मूवमेंट है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, जो मंथ एंड पे होने जा रही है। तीसरा ये कि जो वीनस की मूवमेंट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आने वाला मार्च का महीना भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए लेकर आने लगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो 4 फरवरी को मरकरी सीधा हो रहा है, इंशाल्लाह कोई बड़ी ख्वाहिश मैं आपकी इस महीने पूरी होते हुए देखता हूँ, आपकी लग्जरीज़ में इजाफा देखता हूँ, माली एतबार से चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। सो जैसे पहले घर को आपके देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा मंगल आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, मामलात को बेहतर कर रहा है, पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बेहतरी है। एक काम आपने करना ये है कि मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका आपने इस हफ्ते ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। जो हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। जो औलाद के हवाले से कंसर्निंग बात है, जो औलाद के साथ इश्यूज़ थोड़े बहुत आपके बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। तो पूरे महीने आपने लाल चीज़ का सदका करना है एटलीस्ट 27 फरवरी तक, जब तक आपका ये मंगल आपके तीसरे घर में नहीं आ जाता चौथे घर से उठ के। अच्छा, जब ये मंगल मूव होगा तो ये शर्फ राशि का हो जाएगा, और जब ये शर्फ राशि का हो जाएगा तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बेहतरी, आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी, आपकी लाइफ में ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ों की तरफ मैं आपको जाते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह, और बड़े मामलात में बेहतरी आपके लिए आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर में इस महीने एक तो वीनस मौजूद है और दूसरा मंगल मौजूद है। चूँकि मंगल की चौथी नज़र औलाद वाले घर पे है तो थोड़े से मामला औलाद के साथ टफ हो सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कोई ऐसी बड़ी परेशानी आपकी तरफ आते हुए नहीं देखता। दूसरा ये है कि थोड़ा सा बजट बना के चले फाइनेंस के हवाले से, वरना खराजात जो हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा हो सकते हैं। तो लेकिन कोई ऐसा बड़ी कंसर्निंग बात भी नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका साथ देंगे तो वो भी हैंडल कर लेंगे आप। और वैसे भी जब मंथ एंड पे मंगल और वीनस आपके तीसरे घर में आ जाएगा तब तो बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और भी बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का ही सितारा बैठा हुआ है, एक तो मरकरी बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशंस बनाए हुए। ओवरऑल बहन भाइयों की तरफ से कोई खुशी मिलते हुए देखता हूँ। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। मैंने कहा ना जैसे वीडियो के शुरू में एग्जीक्यूशन का मंथ है, तो अब एग्जीक्यूट करें। और ख़ासकर जब किरान बनने जा रहा है मंथ एंड पे तो इंशाल्लाह जो लोग गाड़ी के हवाले से जो डिले फेस कर रहे हैं इंशाल्लाह वो भी उनके डिलेस ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में पहले 13 दिन तो सन यहीं मूव होता रहेगा, लेकिन उसके 13 दिन के बाद जो है वो तकरीबन आपके 5वें घर में मौजूद होगा। तो ऐसे लोग जो औलाद के हवाले से प्लान कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है आपके लिए। और घर का माहौल बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। ओवरऑल पूरे महीने ही घर का माहौल बेहतर रहेगा। बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं, औलाद की तरफ से खुशी मिलते हुए देख रहा हूँ, किसी औलाद को खुश होते हुए देखता हूँ, औलाद की इस हवाले से खुशियों में मैं आपके इजाफा होते हुए देखता हूँ। सो मैंने चौथा और 5वां घर एक साथ ही कवर कर दिया। 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा इस टाइम पे दूसरे घर में मौजूद है, तो बहुत अच्छी पोजीशन बनाए हुए है। कोई न्यू बिज़नेस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। और अकरब वालों को मैं वैसे भी कहता हूँ कि अपना बिज़नेस कर लें इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लोहे से रिलेटेड बिज़नेस कर सकते हैं आप, तो मामलात में बहुत ज़्यादा आपकी बेहतरी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ। कोई अच्छा रिश्ता भी इस महीने आते हुए देखता हूँ जिसका ताल्लुक़ मुल्क से बाहर से ज़रूर हो सकता है। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा अच्छी पोजीशन में, सो लक हमेशा आपके साथ रहा ही है।
और इंशाल्लाह इस महीने भी लक आपके साथ रहेगा। ओवरऑल अच्छी पोजीशन है स्टार्स की। 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर पे ना ही कोई नहस नज़र आए, ना ही कोई नहस सितारा 10वें घर में बैठा हुआ है, तो इज़्ज़त में मैं बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ। खासकर 13 तारीख के बाद जब सन मूव होके आपके 5वें घर में आ जाएगा, तब भी मैं इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ। और कोई औलाद के हवाले से कोई अचीवमेंट भी आपको देखने को मिल सकती है औलाद के हवाले से, जो आपको प्राउड फील करवा सकती है इस महीने। इसी तरीके से जब मैं 11वें घर को देखूं तो 11वें घर का सितारा 4 फरवरी को उल्टी चाल से निकल रहा है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेहतरी, जो पैसे फंस गए पिछले महीने इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएंगे। कोई प्राइस बॉन्ड, इनामी स्कीम, कोई इस तरीके की चीज़ लेना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है, आप लें इंशाल्लाह। इसमें बेहतरी नज़र आती है मुझे। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर स्कॉर्पियंस एज वेल। और बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हैं और बड़ा एक्साइटिंग मंथ रहने वाला है और एक्साइटिंग मंथ साबित होगा और मामला बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा आपके लिए और चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। एक चेंज का महीना है और इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मंथ एंड से बहुत ज़्यादा मैं आपके लिए होते हुए देखता हूँ। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 5 और 8 रहेगा और लकी कलर इस महीने आपके लिए ग्रीन एंड ब्लैक रहेगा। और सदकात तो मैंने आपको बता ही दिए हैं जो आपने करने हैं। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। अच्छा, कॉज वालों के लिए जो सन की मूवमेंट है बहुत ज़बरदस्त है। 4थे घर में मूव होगा, घर का माहौल बहुत बेहतर होगा। जो लोग कोई नया घर लेना चाहते हैं, अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं या घर तब्दील करना चाहते हैं, रेंट पे कोई घर लेना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है आपके लिए। दूसरा ये कि जो मकरी उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें करेगा आपके लिए, खासकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा आपके लिए। चूँकि 10वें घर का मालिक होकर दूसरे घर में बैठा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन। मैं कहूँगा कि फरवरी और मार्च का महीना कॉज वालों के लिए पूरे साल को डिफ़ाइन करेगा, पूरे साल को डिफ़ाइन करेगा, आपकी डायरेक्शन को डिफ़ाइन करेगा कि इस साल आपकी डायरेक्शन क्या रहेगी। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन, ख़ासकर ये जो वीनस मूव होगा 26 को, वो भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन। वो 11वें घर का मालिक होकर धन राशि में बैठेगा, तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन। फिर मंगल शर्फ राशि का होके आपकी धन राशि में बैठेगा, वो भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन। आपके काम के हवाले से न्यू डायरेक्शंस को ओपन करेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो खासकर किरान मंथ के एंड पे बनने जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस आपके लिए लेकर आएगा। मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी में इंशाल्लाह आपके लिए आते हुए देखता हूँ और एक बेहतर पोजीशन की तरफ आपको जाते हुए देखता हूँ इस महीने। सो ये 2 महीने इंशाल्लाह बड़े क्रूशल हैं आपके लिए और बड़ी चीज़ें लेकर आ रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंस के हामिल हैं ये 2 महीने। इनको गंवाना नहीं है, इनको सही से यूटिलाइज़ करना है आपने। सो लगन को देख लें तो लगन में इस टाइम पे मंगल मौजूद है, वीनस मौजूद है और लगन का सितारा भी अच्छी पोजीशन में मूव हो रहा है। सो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है जी। न्यू एनर्जीज़ हैं और एक जोश है, एक जज्बा है पर्सनालिटी में कुछ करने के लिए। सो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। ख़ासकर 4 फरवरी को जब 2nd हाउस में जो मरकरी मौजूद है ये उल्टी चाल से निकल आएगा, तो जो कॉन्फिडेंस का बूस्ट आएगा, जो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार थे उसमें कमी आएगी, जो डिसीजन मेकिंग के हवाले से इश्यूज आ रहे थे उसमें भी इंशाल्लाह नुमाया बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। और जो दूसरे घर में आपके सैटर्न बैठा हुआ है वो भी आपके दूसरे घर को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है। कोई न्यू जॉब की तरफ जा सकते हैं, कोई मुल्क से बाहर जॉब करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। प्रमोशन के हवाले से अगर कोई प्रमोशन स्टक हुआ है उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तीसरे घर में सन मौजूद है, सन यहाँ पे 13 दिन रहेगा, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जुपिटर मौजूद है, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन बनाए हुए, मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर किए हुए। कोई अच्छा रिश्ता इस महीने ज़रूर आ सकता है और इंशाल्लाह वो ऐसा रिश्ता होगा कि उनसे आपकी बात बन सकती है। ख़ासकर ऐसे लोग जो रिश्तों के हवाले से परेशान हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है ये महीना साबित होगा। इसी तरह से 4थे घर का सितारा भी तीसरे घर में मौजूद है और अप्रैल के बाद तो ये 4थे घर भी बड़ा मजबूत हो जाएगा आपका। सो कॉज वालों के दिन बदलने जा रहे हैं और ख़ासकर अप्रैल के बाद इनके ऊपर से साढ़ सत्ती का भी इख्तिताम हो जाएगा, तो बड़ा एक्साइटिंग ईयर है आप लोगों के लिए। साढ़ सत्ती उनके लिए जिनका मून साइन कॉज है,
ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, जिनका राइजिंग साइन नहीं या जिनका सन साइन नहीं, जिनका मून साइन कॉज है। तो इसी तरीके से 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा इस टाइम पे लगन में मौजूद है। सो औलाद की तरफ से कोई अच्छी चीज़ें आपको देखने को इस महीने मिल सकती हैं। औलाद के साथ मामलात भी बेहतर रहेंगे। तालिब इल्मों के लिए भी इस मंथ आने वाला रिज़ल्ट अच्छा ही रहेगा। अच्छा जी, 7वां घर देख लें इस महीने के लिए। ओवरऑल तो 7वें घर का सितारा, चूँकि मरकरी पूरे ही महीने आपके दूसरे घर में मूव होगा, अच्छी बात यह है कि उल्टी चाल से बाहर आ गया। जो इब्हाम थे रिलेशनशिप के हवाले से, जो इश्यूज़ थे रिलेशनशिप के हवाले से, जो शादी में इश्यूज़ आ रहे थे, जो आप डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, एंजाइटी का शिकार हो गए थे, कोई ऐसी बात जो आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे किसी से भी, आपको तंग कर रही थी अंदर ही अंदर, इंशाल्लाह उससे पीछा छूट जाएगा आपका। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। इश्यूज़ बहुत सारे आपके रिजॉल्व होने की तरफ जाएंगे। रिलेशनशिप के इश्यूज़ रिजॉल्व होने की तरफ जाएंगे। जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनके मामलात में बेहतरी आएगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं उनके मामलात में बहुत ज़्यादा मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरह से 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा 13 तारीख तक तीसरे घर में और 13 के बाद आपके चौथे घर में मूव होगा, विच इंडिकेट्स कि आपके घर का माहौल बहुत बेहतर होगा। घर के माहौल में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। घर से परेशानियों का इंशाल्लाह ख़ात्मा होगा। इसी तरह से 10वें घर को देखा जाए तो 10वें घर का सितारा मरकरी अब उल्टी चाल से बाहर है। इज़्ज़त में इजाफा होगा। जो प्रमोशन स्टक हो गया था, जो गवर्नमेंट से मुंसलिक लोग हैं जिनके लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इंशाल्लाह उन परेशानियों में कमी आएगी। इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ। माली एतबार से चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। मरकरी का दूसरे घर में मौजूद होना वैसे ही आपको बड़ा अमीर खबीर बनाता है और बहुत पैसे वाला इंडिकेट करता है आपके जायचे में। अच्छा, इसी तरह से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा वीनस अच्छी पोजीशन में लगन में मौजूद है। माली एतबार से भी मैं कोई इतनी परेशानी आते हुए नहीं देखता हूँ, बल्कि मंथ एंड से माली एतबार में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। सो ओवरऑल अ गुड मंथ काम के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से। फिर भी अगर आप प्लान करने में परेशान हो रहे हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें। पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, तो आपको एक अच्छी राह मिल जाती है और आपके लिए मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं। सो इट्स अ गुड मंथ। और इसी तरीके से मार्च का महीना भी बहुत बहुत बेहतरीन और एक्साइटिंग रहेगा। ये दोनों ही महीने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए, इस महीने, हफ्ते की आदत है, इस महीने आपके लिए 7, 2 और 3 और 6, ये चारों ही नंबर बहुत लकी रहेंगे। और जो कह लें कि लकी कलर है वो रेड रहेगा आपके लिए। जो सदकात करना चाहते हैं अगर कोई, तो लाल चीज़ का सदका करना है आपने मंगल के दिन पूरे महीने, इंशाल्लाह उससे भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। अच्छा, जद्दी वालों के लिए जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन फिनिश हो रही है वो बहुत ज़बरदस्त है। चूँकि मरकरी लगन में बैठा हुआ था तो मामलात को बहुत ज़्यादा ख़राब करा था आपके लिए। इंशाल्लाह जब ये उल्टी चाल से बाहर आएगा तो मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। जो सन की मूवमेंट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सन 8वें घर का मालिक होकर फाइनेंस के घर यानी आपकी धन राशि में बैठा हुआ था। तो ये 13 के बाद जब यहाँ से निकलेगा तो जॉब प्लेस पे बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर होंगे। इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी और मामलात को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर होते हुए देखता हूँ। इसी तरह से जो मंथ एंड पे वीनस मूव होगा वो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा और जो मंगल मूव होगा वो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। सो जद्दी वालों के लिए तो जनवरी का महीना जो बहुत ज़्यादा परेशानियां लेकर आया था, फरवरी का महीना कदरे बेहतर रहेगा, बट फरवरी एंड से जो मामलात बनने जा रहे हैं, जो किरान बन रहा है आपके लगन में, ये न्यू वेज ओपन करेगा। इट्स गोइंग टू गिव यू अ न्यू लाइफ। ठीक है, एक न्यू रिवाइव आपको मिलने जा रहा है। मामलात बेहतर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह मंथ एंड से। तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी इस महीने, बट ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ इम्प्रूव्ड मंथ एज कंपेयर टू जनवरी। तो पहले घर को जब देखूं तो पहले घर में मरकरी बैठा हुआ है और सैटर्न बैठा हुआ है और 4 फरवरी को मरकरी उल्टी चाल से बाहर आएगा तो डिप्रेशन, एंजाइटी में नुमाया कमी आएगी। डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी, पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, ओवरऑल लाइफ में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी।
दूसरे घर को देखूं तो दूसरे घर में सन मौजूद है जो कि 13 फरवरी तक यहाँ मौजूद है। थोड़ा सा इतवार के दिन लाल चीज़ का सदका करें। अगर जॉब प्लेस पे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जॉब प्लेस पे परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं, तो इंशाल्लाह लाल चीज़ के सदक़े से मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और 13 को जब ये यहाँ से मूव हो जाएगा तो जो दुश्मन, जो परेशानियाँ लोग आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और उन लोगों को मुँह की खानी पड़ेगी। इसी तरह से तीसरे घर को देखें तो तीसरे घर का भी सितारा आपके दूसरे घर में मौजूद है। जो लोग मुल्क से बाहर जाके अपनी काम करना चाहते हैं, काम के हवाले से ट्रैवल करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है। आउट ऑफ सिटी भी ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ जॉब ढूंढना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है। इंशाल्लाह अप्रैल से पहले मैं ये आपका काम भी होते हुए देखता हूँ। इसी तरह से आपके चौथे घर को देखें तो चौथे घर का सितारा 27 तारीख तक आपके 12वें घर में मौजूद है, जो इंडिकेट करता है कि घर के माहौल में परेशानियां हैं, घर में दुश्मन भी मौजूद हैं, वालदा की सेहत के हवाले से भी इश्यूज़ हैं। ख़ासकर जिनका राइजिंग साइन कैप्रिकॉर्न है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो घर का माहौल भी डिस्टर्ब है, परेशानियां हैं, घर के हवाले से डिसीजन मेकिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बनी हुई है किसी की हेल्थ के हवाले से। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। लेकिन जब ये 27 फरवरी को, चूँकि पूरा ही महीना है, 27 फरवरी को उल्टी चाल से बाहर आएगा, और उल्टी चाल कह रहा हूँ, 12वें घर से बाहर आएगा आपके और लगन में आएगा, तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनाएगा इंशाल्लाह आपके लिए। आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ, आपके घर का माहौल बेहतर होते हुए देखता हूँ। बट मंथ एंड से ये पोजीशन बनती है। और अगर कोई घर, गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं तो अभी मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाएँ, फरवरी को गुजार लें। मार्च के महीने में अगर आप इस हवाले से डिसीजन लेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड, और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा लॉन्ग रन में। इसी तरह से 5वें घर को देखूं तो 5वें घर का भी सितारा 12वें घर में मौजूद है। ये सिर्फ उन तालिब इल्मों के लिए अच्छा है जो मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं। अदरवाइज़ औलाद के हवाले से भी परेशानी और कंसर्निंग चीज़ें हैं इस टाइम पे, बट मंथ एंड से इंशाल्लाह ये भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा मून है। अच्छा, मून हर 2.5 दिन के बाद, 2.25 दिन के बाद मूव हो जाता है। सो ये वीकली वीडियोस में आपको ज़्यादा बेहतर पता चलता रहेगा। बट 7वां घर ओवरऑल अच्छी पोजीशन में है, चूँकि 7वें घर के सामने ही मरकरी बैठा हुआ है, वो उल्टी चाल से बाहर जा रहा है। सो रिलेशनशिप के हवाले से जो इबाम थे आपको, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, जो डिप्रेशन था, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक 4 तारीख से कमी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से 9वें घर में, 9वें घर का सितारा लगन में मौजूद है, एक राजयोग बना रहा है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन में जाएगा इंशाल्लाह 4 के बाद। जो लोग सेकंड मैरिज के हवाले से परेशान हैं, इंशाल्लाह उनके मामलात में भी बेहतरी आएगी। अच्छा, रिश्तों के हवाले से थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है इस महीने। मंथ एंड पे जब फरवरी 26 को वीनस लगन में आ जाएगा, तब मैं देखता हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता आएगा। अगर कोई अच्छा रिश्ता आता भी है तो आप लोग उनसे बात करें, उनको इंगेज करें, तो डिसीजन आप लोग मंथ एंड पे जाके लें। इसी तरह 10वें घर में, 10वें घर का सितारा वीनस जो है वो 12वें घर में मौजूद है। कुछ लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं आपका बुरा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। 1 मंथ और है, थोड़ा उनको बर्दाश्त कर लें। जॉब प्लेस पे अगर इश्यूज़ हैं तो उसके लिए मैं रेमेडी बता देता हूँ। अपने जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करना है, इंशाल्लाह मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से 11वें घर का सितारा मंगल जो है वो इस महीने 12वें घर में ही मौजूद होगा। तो किसी को उधार देने से मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। दोस्त वगैरह बनाना चाहते हैं वो भी सोच समझ के बनाएं। किसी को पैसे देने हैं, कोई बड़ी पेमेंट उधार मांग ले तो वो भी सोच समझ के, कोई न्यू पार्टनर के हवाले से भी काम में, वो भी सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है। बट एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मार्च से, जब ये तकरीबन मार्च शुरू से ही या फरवरी के एंड से जब ये लगन में मौजूद होगा, सो मैं तब आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। चूँकि वो पार्ट ऑफ फरवरी है तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। चूँकि शर्फ राशि का होकर लगन में आएगा तो बड़े फाइनेंशियल गेन्स होंगे। जो पैसे फंस गए हैं वो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, सोशल सर्कल जो है वो आपका एक्सपेंड होगा, मामलात बेहतर होंगे, न्यू दोस्त बनेंगे, न्यू हराइजन ओपन होंगे। और जो मंथ एंड पे आपके लगन में एक बहुत बड़ा किरान बनने जा रहा है, इंतहाई बेहतरीन है। मार्च का महीना खासकर फरवरी एंड से चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने जा रही हैं इंशाल्लाह। मैं बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देखता हूँ आपके लिए। बट दिस मंथ
एज़ कम्पेयर टू जनवरी ये फिर भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जनवरी में वीनस भी उल्टी चाल में था तो ख़वातीन ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, ख़वातीन को इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। मरकरी उल्टी चाल में था तो डिप्रेशन एंजाइटी का भी शिकार थे, पर्सनालिटी में नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, उसको भी बेहतर होते हुए देखता हूँ इस महीने। सो एज़ कम्पेयर टू जनवरी ये बेहतर महीना है, बट फरवरी एंड से मामला और बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 7 और 6 रहेगा, और लकी कलर पूरा ही महीना आपके लिए ग्रीन बहुत अच्छा रहेगा। और सरकात तो मैंने आपको वीडियो में ही बता दिए थे। बुर्ज दल्लू यानी एक्वेरियस, बुर्ज दल्लू वालों के लिए जो सन की मूवमेंट है जो 13 तारीख को होने जा रही है, इंतहाई बेहतरीन है, इंतहाई बेहतरीन, क्योंकि सन मूव होकर उनके दूसरे घर में आ जाएगा। पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी आएगी, गुस्से में कमी होगी, और जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली कंडीशन थी इंशाल्लाह उसमें भी कमी आएगी। अच्छा, जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है 4 तारीख को, जो कि उनके 12वें घर में मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी कुछ हद तक बेहतरी आएगी, ख़ासकर औलाद के हवाले से, जो औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़ थे इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से जो वीनस और मंगल की मूवमेंट है ये थोड़ी सी कंसर्निंग है, क्योंकि ये किरान 12वें घर में बन रहा है, तो कोई फ्रॉड वगैरह से बचना है आपने बहुत ज़्यादा, और लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है, और लोगों से मोहतात रहना है, बच के रहना है। और ख़ासकर जब तक ये किरान 7 मार्च तक टूट नहीं जाता, तो मार्च का महीना भी थोड़ा सा, ख़ासकर मिड ऑफ मार्च तक भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो पहले घर को देखूं तो पहले घर में एक तो जुपिटर मौजूद है और सन मौजूद है, और सन यहाँ से मूव हो जाएगा तकरीबन आपका 13 तारीख को मूव हो जाएगा, फाइनेंस के घर में आ जाएगा, दूसरे घर का मालिक होके, तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। दूसरे घर का सितारा वैसे ही बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, लगन में मौजूद है, सो ये भी एक अच्छी पोजीशन है आपके लिए। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है पिछले 10-12 दिन से, जब से सैटर्न कॉम्बस्ट होके बैठा हुआ है। अच्छा, सैटर्न की कॉम्बस्ट जो पोजीशन है वो भी तकरीबन 21 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी, तो पर्सनालिटी में और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। वैसे तो सैटर्न पिछले 2-2.25 साल से 12वें घर में बैठा हुआ है, सो कुछ कंसर्निंग है ये, ख़ासकर इसकी वजह से एनिमीज़ बहुत ज़्यादा आ गए हैं, सेहत के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। सो बेटर ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तो आपको क्लैरिटी चीज़ों में ज़्यादा हो जाएगी। सो लगन इंशाल्लाह 13 के बाद और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तब तक आपको मेरी रिकमेंडेशन ये है कि काली चीज़ का सदका किया करें, इंशाल्लाह उससे मामलात बहुत ज़्यादा, हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका देते रहा करें। दल्लू वालों के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अभी आप सदकात करें, और चूँकि मुश्तरी लगन में मौजूद है तो रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग हों और सदकात करें, लोगों की खिदमत करेंगे तो जो भी बुराइयाँ हैं इंशाल्लाह वो आप पे से छट जाएंगी। मेरा भी बुर्ज ये है, सो मैं बड़े सूख के साथ आपको ये बात कह सकता हूँ कि अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करें और सदकात करें। ख्वाह जो भी पावर है, जो भी इश्यूज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं लोग, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे और उनको किसी भी किस्म की कामयाबी नहीं मिलेगी। सो दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरा घर 13 तारीख के बाद और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा इस महीने। जुपिटर भी अच्छी पोजीशन में है इंशाल्लाह। और जॉब तब्दीली के हवाले से मैं कहूँगा अभी थोड़ा वेट कर लें, कोई बड़ा डिसीजन ना ही लें तो बेहतर है। अच्छा, दूसरा ये कि जो तीसरे घर का सितारा है मंगल, वो अच्छी पोजीशन में है इस टाइम पे, 11वें घर में मौजूद है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, किसी बहन भाई के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ, और मामलात में कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं उस हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो आप अपना डिसीजन ले लें टाइमली तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में इस टाइम पे वीनस, चौथे घर में इस टाइम पे चौथे घर का सितारा यानी कि वीनस वो 11वें घर में मौजूद है। सो बहुत अच्छी पोजीशन है घर के माहौल के हवाले से, घर का माहौल बहुत बेहतर है, मदर हेल्थ के हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। ओवरऑल ये महीना घर के माहौल के हवाले से, घर के हवाले से डिसीजन लेने के हवाले से बेहतर है, और इंशाल्लाह ये बेहतर ही आपके लिए जो भी डिसीजन लेंगे इस महीने वो साबित होगा आने वाले वक्तों में भी। दल्लू वालों को मेरी रिकमेंडेशन ये है, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएं, शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ मत जाएं, लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। इंशाल्लाह अप्रैल के बाद मामला इतने बेहतर होंगे, आप देखेंगे मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे।
इसी तरह से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का सितारा ऑल्दो मरकरी बैठा हुआ तो 12वें घर में, लेकिन उल्टी चाल से अब बाहर आ गया है। सो कुछ औलाद की सेहत के हवाले से आपको बेहतर पोजीशन नज़र आएगी। जो लोग बाहर बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जो तालिब इल्म तालीम के हुसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए भी मामला बेहतर है। इसी तरह से आपके सातवें घर को देखूं तो सातवें घर का सितारा 13 तारीख के बाद आपके दूसरे घर में मूव होगा। तो कोई बिज़नेस के हवाले से कोई न्यू ऑफ़र आपको 13 तारीख के बाद आपके सामने आ सकती है। कोई फाइनेंशियली आपके मामलात को मैं बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। ख़ासकर जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनके मामलात में मैं बहुत ज़्यादा बेहतरी होते हुए देखता हूँ। इसी तरह से नवें घर के सितारे को देख लिया जाए तो नवें घर का सितारा भी 11वें घर में मौजूद है। वीनस अच्छी पोजीशन बनाए हुए और मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लक आपका इम्प्रूव हुआ है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा जब से वीनस उल्टी चाल से बाहर आया, और इंशाल्लाह जब मरकरी भी उल्टी चाल से बाहर आएगा सो यू विल बी एबल टू टेक प्रॉपर डिसीजंस एज वेल। इसी तरह से 10वें घर को देखें तो 10वें घर का भी सितारा 11वें घर में बैठा हुआ है, किरान बनाया हुआ है, एक राजयोग बनाया हुआ है, तो इज़्ज़त में इजाफा है और बड़ी पोजीशंस की तरफ जाते हुए आपको देखता हूँ मैं। इसी तरह 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर में वीनस मौजूद है, मंगल मौजूद है और 11वें घर का सितारा लगन में मौजूद है। सो बड़े काम की तरफ जाएं जिसमें बड़ा बेनिफिट हो आपको, बड़ी फाइनेंशियल गेन्स हो आपको। छोटे गोल्स की तरफ मत देखें, बड़े गोल्स सेट करें, टाइमली गोल्स सेट करें जिनसे आप बेनिफिट लॉन्ग टर्म ले सकें। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का टाइम नहीं है किसी भी तरह से। अगर आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरफ जाएंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की तरफ जाएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, बड़े गेन्स आएंगे आपको और बड़े फ़ायदे होंगे। और ख़ासकर मैंने एक्वेरियस वालों के लिए ईयरली वीडियो बनाई है इस हवाले से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। सो 12वें घर को भी आपके रीड कर लेते हैं। 12वां घर ये इंडिकेट करता है कि दुश्मन हैं आपके और दुश्मनों से आपको बच के रहना होगा और थोड़ा सेहत के हवाले से भी आपको कंसर्न रहना पड़ेगा। सो ओवरऑल मिले जुले नताइज लेकर आएगा, जनवरी के मुकाबले फिर भी बेहतर होगा, लेकिन 26 मार्च से लेके आपने 7 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा मामलात से बच के रहना है। किसी भी परेशानी का, प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना। किसी पर ट्रस्ट करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना है। कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना। किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना। किसी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। बड़ा मोहतात रह के अपने आप को कंटेंट रख के चलना है, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से 26 के बाद आपके लिए रिकमेंडेशन है। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 5 और 2 रहेगा, इवन 8 भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और लकी कलर इस महीने वाइट एंड रेड रहेगा। और सबकात तो वो मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बता दिए थे। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए महीना बहुत ज़बरदस्त है। एक तो जो मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है 4 फरवरी को, बहुत ज़बरदस्त, बहुत एक्साइटिंग चीज़ें, ख़ासकर फाइनेंशियल गेंस के हवाले से, जो पैसे फंस गए हैं रिकवरी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। फिर जो सन की मूवमेंट होने जा रही है, 12वें घर से सन निकल के लगन में आ रहा है, कदरे बेहतर है। फिर जो मंथ एंड पे आपका वीनस मूव होके 11वें घर में जा रहा है और जो मंगल मूव होके 11वें घर में जा रहा है, शर्फ राशि का होके 9वें का मालिक होके और धन राशि का मालिक होके 11वें घर में जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त पोजीशन, बहुत ज़बरदस्त। ये जो 4 सितारों का किरान बनने जा रहा है, ये 11वें घर में बनने जा रहा है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन आप बुर्ज हूत वालों के लिए रहेगी और मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है, नवंबर से यहाँ मौजूद है, 20 नवंबर से, और ये तकरीबन अप्रैल के मंथ तक यहाँ पे रहेगा। सो रिकमेंडेशन मेरी यही है आपको कि आपने पीली चीज़ का सदका करना है और कोई येलो सफ़ायर आप पहन सकते हैं शहादत की उंगली में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये आप लाइफ टाइम रेमेडी आपके लिए। अच्छा, सन मूव होगा 13 फरवरी को तो लगन में आएगा, थोड़ा सा गुस्से में इजाफा हो सकता है लेकिन ओवरऑल बेहतरी लेकर आएगा। सन का 12वें घर में मौजूद होना कोई इतना अच्छा साइन नहीं होता, तो जब लगन में आ जाएगा तो फिर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएगा।
एक न्यू एनर्जी डेवलप होगी आपके लिए। इसी तरह से दूसरे घर को देखूं तो दूसरे घर का सितारा इस पूरे महीने 10वें घर में मौजूद होगा और 27 तारीख को 11वें घर में मौजूद होगा और शर्फ राशि का होकर 11वें घर में आएगा तो इंतहाई बेहतरीन पोजीशन, बड़ी जॉब की तरफ जाता हुआ देखता हूँ, बड़े गेंस की तरफ जाता हुआ देखता हूँ, बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आपको जाता हुआ देखता हूँ और मामला बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए होते हुए देखता हूँ। इसी तरह से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा आपका वीनस 10वें घर में बैठा हुआ है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बना रहा है। जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं उस हवाले से भी बेहतरीन पोजीशन है। जो लोग कुछ छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है और ओवरऑल बहन भाइयों के साथ भी मामला बेहतर हैं। इसी तरह से मरकरी जो कि आपके चौथे घर का मालिक है, चौथे घर को मजबूत करता है। जब ये उल्टी चाल से 4 फरवरी को बाहर आएगा, घर का माहौल बहुत बेहतर होगा। जो आपको डिसीजन मेकिंग में इश्यूज़ हो रहे हैं, खासकर जो प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस करते हैं उन लोगों को जो डिसीजन मेकिंग में इश्यूज़ हो रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें भी उनको नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का भी सितारा, चूँकि मून है, वो मून हर 2.5 दिन के बाद 2.25 दिन के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तो वो वीकली वीडियो में मैं ज़्यादा क्लियरली डिफाइन कर देता हूँ उस चीज़ को। 7वें घर को देखें तो 7वें घर का भी सितारा मरकरी उल्टी चाल से बाहर आ रहा है 4 फरवरी को। सो जो रिलेशनशिप के हवाले से इबाम थे, जो परेशानियाँ थी, जो डिप्रेशन, एंजाइटी थी, जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी, इंशाल्लाह उसमें नुमाया बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का भी सितारा इस टाइम पे राजयोग बनाया हुआ है और मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। 10वें घर में हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है। फरवरी का मंथ है, परफेक्ट मंथ है आपके लिए। और जो लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट एंड राइट टाइम फॉर यू एज़ वेल। और 10वां घर बहुत मजबूत है, इज़्ज़त में इजाफ़ा, काम में बेहतरी, मामलात में बेहतरी और ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन है आपके लिए। 11वां घर भी बहुत मजबूत है। प्राइज़ बॉन्ड लें, इनामी स्कीम का हिस्सा बने, कोई प्राइज़ बॉन्ड ले लें, बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं लगने के, बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं। ख़ासकर जब ये किरान बनने जा रहा है, सैटर्न, मरकरी, वीनस और मंगल का जो किरान बनने जा रहा है मंथ एंड से 11वें घर में, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है भाई। जो पैसे फंसे हुए थे रिकवर हो सकते हैं, कुछ जद्दी पुश्ती ज़मीन से भी रिकवरी हो सकती है, कोई वहाँ से भी आपके पैसे अगर स्टक हो गए तो वो भी आपको मिल सकते हैं और टाइमली रिकवर हो सकते हैं। जहाँ भी मैं कहूँगा आपके अगर पैसे फंसे हुए हैं तो 26 के बाद उसको भरपूर तरीके से कोशिश करें, रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और बड़ा ज़बरदस्त किरान बनने जा रहा है 11वें घर में, लेकिन वो मार्च में, मतलब फरवरी एंड से आपको फल देगा इंशाल्लाह। सो ओवरऑल एज़ कम्पेयर टू जनवरी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर लेकर आएगा आपके लिए। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 3 और 6 रहेगा और लकी कलर इस महीने आपके लिए ग्रीन रहेगा। जो सदकात करने हैं वो पीली चीज़ का सदका करना है आपने जुमेरात के दिन, और येलो सफ़ायर आपने पहनना है शहादत की उंगली में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है और मेरी एफ़र्ट को अप्रिशिएट करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपके मामलात में आसानी करे। तो जो लोग कहीं पे फंस गए हैं, डिसीजन मेकिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, प्लानिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, शादी के हवाले से कंसर्न है, किसी भी हवाले से कंसर्न है, ख्वाह किसी भी परेशानी का हिस्सा बन गए हैं, वो डिसीजन मेकिंग के लिए अपनी जायचा बनवा सकते हैं, अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। और मेरी कंसल्टेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी कोई टाइम लिमिट नहीं है कंसल्टेंसी की। जब तक आपको आपके तमाम सवालात के जवाब नहीं मिल जाते, मेरी तरफ से ना ही कॉल बंद की जाती है, ना ही कॉल बंद होती है। और दूसरा ये कि आप को एक प्रॉपर मैं गाइडलाइन और एक प्लानर बना के देता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने मुझसे जायचा बनवाया हुआ है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जिन लोगों ने लास्ट वीक भी मुझसे अपॉइंटमेंट ली उनके लिए भी मैं कहूँगा, क्योंकि वो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं बहुत सारे जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि ज़रूर लोगों को अवेयर करें कि उनका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्होंने कैसा मेरे साथ कंसल्टेंसी में मुझे पाया और मेरा कितना रोल था और मैं किस तरीके से उन्हें सपोर्ट करता रहा हूँ।
इस चीज़ पे। सो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और मैं ये जो किरान बनने जा रहा है इसके हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो इंशाल्लाह ये किरान बनने से 5-10 दिन पहले अपलोड कर दूंगा चैनल पे। और साड़ सती के हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड हो जाएगी। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सब के मामलात में आसानी करे। अल्लाह निगहबान।